ग्रैमी के लिए नाम का चयनित हुआ है, आपका गाना का सिलेक्शन किया गया है। किस भाषा से जोड़े मैं उसको? भोजपुरी से जोड़ा जाए, हिंदी से जोड़ा जाए, फिर आप जहाँ आसाम से आते हैं उससे जोड़ा जाए, बंगाली से जोड़ा जाए, हरियाणवी या पंजाबी जो भी है, किससे जोड़ा जाए? मेरा भारत महान और इस भारतवर्ष की मैं एक कलाकार हूँ। तो ये कहना गलत होगा कि मैं भारतवर्ष के सब भाषाओं में गा रही हूँ, ऐसा नहीं है। पहले बात तो भाषा है, बोलिए। और हाँ, लोक गायन में मैं ज़्यादा चैलेंज और मतलब मुझे इंटरेस्टिंग तब लगने लगता है जब एक बोली को वो सम्मान नहीं मिला, या फिर वो बोली अभी भी जैसे एक लुप्त प्राय होने के कगार पे हैं। जैसे हमारे आसाम के नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे ट्राइबल डायलेक्ट है जो धीरे धीरे मतलब एक एक्सटिंक्ट आप बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खास क्या किया, गा तो सब रहे हैं, बहुत सारे अभी यूट्यूब आने के बाद तो कितने सारे आर्टिस्ट हैं, लाइन लगे हुए हैं। नहीं, अच्छी बात है, ऑल आर मतलब इनटू क्रिएशन, क्रिएटिव सब लोग हैं। बट पॉइंट है, मैंने उस म्यूजिक को आहिला स्वरूप मान के मैंने इम्पैक्ट क्या डाला, मैं क्या इम्पैक्ट छोड़ के गई। एक तो बाजार है, मनोरंजन है, बाजार कमर्शियली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा जो आपके अंदर की एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, जहाँ कुछ नहीं है, मिट्टी दिया गया आपको, उस मिट्टी से आपने क्या बनाया कि वो फूल बन गया, और उस फूल की उसको जब बनाया गया, कलर रंग दिया गया, अगर वो फूल किसी के कोई छोटे बच्चे को मन मोह लिया, वो भी एक सक्सेस है। सो मैं इस तरह से नहीं देखती हूँ, किसी को श्रेय नहीं दिया जा सकता। हाँ, कोई भी जो भाषा है। तो हमारे भारतवर्ष की खास बात ये है, जो अनेकता में एकता की बात कहती हूँ, तो उसी तरह से मैं कल्पना को उस दृष्टि से देखती हूँ कि असम में जन्म हुआ, लेकिन कालक्रम ऐसा हुआ कि मैं जो काउ बेल्ट ऑफ इंडिया, जो मेन हमारे उत्तर प्रदेश बिहार है, वो एक तरह की आत्मा है भारतवर्ष की, सांस्कृतिक रूप में भी। और मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं होते हुए भी मुझे आप आज भोजपुरी गायिका कल्पना बोलते हो, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इसको बहुत प्राइड के साथ कैरी करती हूँ। और जब कोक स्टूडियो की बात बोलूँगी, MTV कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर आर्टिस्ट चाहता है कि वहाँ परफॉर्म किया जाए। तो वहाँ जब पहली बार मैंने परफॉर्म किया तो मैं राजस्थानी गीत गाई। मन में खुशी इसलिए था कि चलो कल्पना के प्रोफाइल में कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐड हुआ है, लेकिन जो एक अंदर एक जो कल्पना है कि वो भोजपुरी का स्वाभिमान नहीं मिला, वो नहीं मिला मुझे अभी भी है इस बात का दुख? एक नहीं, दुख नहीं है, वो सुख में बदल दिया गया। प्रभु की कृपा, गुरुओं की कृपा कि MTV कोक स्टूडियो में भोजपुरी खड़ी बिरहा में गाई। आपको पता नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर भोजपुरिया जनगण को पता नहीं है तो ये कभी कभी ऐसा होता है ना, हम और परवेज जी मेरे हस्बैंड, हम लोग बहुत सारे सक्सेस, भोजपुरी सक्सेस को अकेले में एंजॉय किया। पता है, जब द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2012 में ऑल इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ लंदन की वर्जिन रिकॉर्ड से रिलीज होता है, परवेज और मैंने पार्टी किया है। भोजपुरिया जनता को पता नहीं है। तो क्या हुआ, 50 साल बाद पता लगेगा। जानकारी कब हुआ कि ग्रैमी में मेरा गाना गया है? मेरा कब जानकारी हुआ? क्योंकि इंडिया के लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं। वो टीमें जो होती है, इंटरनेशनल टीम होती है, और उसमें जिस कंट्री से जिसको चयनित किया जाता है उसमें उसका कोई रोल नहीं रहता है, वहाँ का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल रहता है। वो लोग खुद सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद आपके पास उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आपको जानकारी कब हुआ? बस ऊपर वाले की, गुरुजन की, सबके बड़े लोगों की कृपा है कि कहीं ना कहीं एक जो अवार्ड होता है कभी कभी अलग अलग समय काल के मतलब माइलस्टोन के हिसाब से आपको बार पीठ ठोका जाता है एक्चुअली। अच्छा काम करो और करो, मैं उसी तरह से उसको सोचती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम एक यात्रा है। और आसाम के कुछ देवरी बोल के एक ऐसी बोली है जहाँ उन लोगों को भी वो सम्मान नहीं मिला। जैसे एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट है, इंडिया में भी है, यूनेस्को की एंडेंजर्ड लिस्ट में देवरी बोली की एक मतलब डेंजर लेवल में है, वो स्थान है। और मुझे लगा कि इतना यूनिक चीज़ असमिया होके भी मुझे पता नहीं, तो मैंने कुछ काम किया था। और उसी के चलते बाद में मुंबई में मुलाकात होती है ध्रुव घानेकर। ध्रुव घानेकर एक बहुत बड़ा ऐसे नाम है जो एक्सपेरिमेंटल और जैज़ ब्लूज़ गिटारिस्ट है वो, और भारतवर्ष के बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका इला अरुण जी की जमाई है वो, और इला जी को भी बहुत मानती हूँ। तो ध्रुव घानेकर जी ने वॉयज 1, फिर ये वॉयज 2 है, उन्होंने अपने शैली में वो शैली बहुत आम जनता को समझ में नहीं आएगा,
और एक्सपेरिमेंटल मैं बोलूँगी। और उन्होंने फर्स्ट वॉइस में भी मैं थी, और इस पे 3 ट्रैक मेरा है, और तीनों लेकिन आसाम के इर्द गिर्द ही घुमा हुआ सब्जेक्ट है, भोजपुरी नहीं है इसमें। तो अभी ऐसा है ना, पहले की बात अलग है, अभी ऐसा है, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे खुश नहीं करती, बहुत ज़्यादा दुख जब आता है, ऐसा नहीं बोलूँ कि दुखी नहीं करता है, लेकिन कम से कम ये इतना जानकारी अभी है कि बहुत खुशी में खुश नहीं होना है, बहुत दुख में भी बहुत दुखी नहीं होना है, तो कार्य करते जाना है। मैं पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि आप भोजपुरी में गाना बहुत कम गा रही है। पिछले दिनों से देखा जा रहा है, जिस आपका जो रेशियो था गाने का, एक समय पीक पर था, बीच में फिर रुका, और अब बहुत ज़्यादा दूरी बना चुके। फिलहाल आपने बहुत दिन के बाद एक गाना रिलीज कर रही है देवी गीत के रूप में। ये गैप का वजह आपको ऐसा नहीं है, क्या? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि देखिए, पिरामिड की बात करूँगी, पिरामिड जो होता है वो नीचे, मैं अगर बोलूँ कंपेयर करूँ, पिरामिड ऐसा होता है ना, वो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कम है। तो मैं उस तरह से देखती हूँ, जब मास है जो डेली खाने पीने की, मतलब पढ़ाई लिखाई, बच्चे की खर्चा, बहुत कुछ में जो बेस्ट रहता है, परेशान रहता है, वो अगर मास में बोलूँ, भारतवर्ष की अगर बात बोलूँ, और धीरे धीरे जब वो इंटेलेक्चुअलिज्म में जाएंगे, और वो कौन जाएगा जिनका वो मतलब बहुत संसार में आग्रह कम होगा, वैराग्य लेके जाएगा, या फिर जिसका बहुत पेट भरा हुआ होगा वो जाएगा लग्जरी में। तो मैं इस तरह से देखती हूँ, संगीत में भी मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि बहुत कुछ मैंने पा लिया बहुत कम समय में, एक्चुअली फ्रॉम 2002 टिल 2006-7 तक वो स्टारडम, वो लोगों का मतलब मार खा के मुझे देखने, यार 2-3 लाख लोगों की भीड़, बहुत इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग देखते हैं रियल। हाँ, और मैंने वो दुमराव की, अब अभी अगर बात करेंगे, बोकारो की मैं बात करेंगे, 2003-4 की बात कर रही हूँ, और काली माई बखोरापुर, आरा, मऊ, ये सब जगह में मैंने मतलब सैलाब देखा है। और उससे बड़ी मतलब आशीर्वाद क्या हो सकता है एक आर्टिस्ट के लिए? उस समय देख लिया, अभी देख लिया, प्यार दिया, ए गणेश के पापा, भैरव जी के दे दिया, गवन वाले जिसको आप हिट बोल रहे हैं, एक्चुअली वो बाजार है, वो कमर्शियल मार्केट है। लेकिन आज भी जब नवरात्रि का समय आता है, छठ का समय आता है, तो कल्पना आदि को लोगों ने पुराने नए गाना नहीं मिल पाता तो पुराने गानों को रिपीट करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मैं वो पूरे आपने सवाल पूछा तो मैं बोलूँगी। उसके बाद जैसे 2-3 साल गाने के बाद ही मैं अचानक मेरे अंदर ये आया कि आसाम की भूपेन हजारिका भोजपुरी में कहाँ है, ये सवाल मेरे अंदर आया। मैंने बहुत गा चुका मैं बहुत गा चुकी, अब भूपेन हजारिका जी को मुझे खोजना है। मैं जो गा रही हूँ सिर्फ यही भोजपुरी है क्या? इससे उर्द कुछ और है? और भी है, क्योंकि जो एक समाज में जो मतलब भूपेन हजारिका जी ने संगीत से बहुत सवाल पैदा किए श्रोताओं के दिल में कि क्या ऐसा होना चाहिए, गीतों से वो बोलते थे। तो उसको खोज के मैं जब बहुत भटकी, तो मैं जाके पहुंची भिखारी ठाकुर जी के पास। हालांकि भिखारी ठाकुर लोक कवि है, एक पढ़े लिखे बहुत इंसान नहीं थे। भूपेन हजारिका वाज लाइक PhD होल्डर है। दोनों के साहित्य शब्दावली में फर्क है, नियत में फर्क नहीं था, इंटेंशन में फर्क नहीं था। और मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया भिखारी ठाकुर जी की, इतना पढ़े लिखे एक इंसान। और नवजागरण जो की एक लहर आई थी भारतवर्ष में, भक्ति आंदोलन हुआ था, तो उस समय वो बंगाल में जाके किस तरह से राजा राममोहन राय, विवेकानंद से मतलब वो प्रभावित होते हैं और अपने ही समाज को वो बदलने की नाटक से प्रयास करते हैं। नौटंकी बोले आप, जो भी आपकी भाषा में बोलेंगे, बोलते हैं। तो रामलीला और उस सब से उन्होंने बहुत सारे नाटक को रखने का, और संगीत का भी बहुत असर रहा उसमें। तो अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था, जो लोग इर्द गिर्द मेरे मुंबई में जो लोग मुझे गवा रहे थे, फ्रॉम म्यूजिक डायरेक्टर टू लिरिसिस्ट, भोजपुरी उनके पास था, मेरे पास नहीं था। मेरे पास तो कम था, मुझे तो वो लोग स्टूडियो में गवा देते हैं, मतलब जो भी बोले उच्चारण ऐसा करो वैसा करो। अब अगर ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, अभी तो मुझे ये खाटी भोजपुरी मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे भी नहीं आता आपको खाटी भोजपुरी? खाटी भोजपुरी तो आपको भी नहीं आएगा अगर मैं आपको गा के नहीं आता है। जैसे बाद में जब पता लगा कि गंगा स्नान नामक नाटक में अभी मेरा वो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, आएगा भिखारी ठाकुर जी का, उसमें शब्द है कि आवाज़ थोड़ा ख़राब है, ऐसे पे गुनगुना रही हूँ कि
जिन्हिया जैसे रखी हा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। आ कुछ न कैली बरत बानी पराधन हारत हे मोर गंगा जी हो। आ सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो। जैसे बगदल बारहन। तो बाद में जब अभी के राइटर्स के मैंने पूछा तो बहुत लोगों को ये लगा कि 70 इयर्स पहले की भोजपुरी शब्दावली अलग है। मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही तो इसलिए मुझे ये पता है कि एक समय काल की शब्द और बाद में वो समय काल में शब्दावली चेंज होगा ही। समय के हर भाषा में प्रभाव है एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एक्चुअली। तो ये अध्ययन की विषय है, संगीत भी अध्ययन है। और फिर जिन्हिया जला खैहन तिन्ही पारेत कहीं घिनई हन। तो परेत मतलब मैं नहीं समझी थी पहले, फिर पता लगा कि जो तुम्हारा अर्जा हुआ खाएगा तुम्हारे परिवार वाले वही प्रेत आत्मा मतलब छुआ होगे, मतलब घर ये हो जाएगा, तुमको घर से ही निकाल देगा, निकाल दिया जाएगा। तो जिन्हीं आवाज खराब है में जाला खैहन तिन्ही पारेत कहीं घिनई हन। हंसा राजा करी है जब गवान ए मोर गंगा जी हो। और गंगा जी नहीं बोलना है, मुझे गंगा जी बोलना है। गंगा गंगा फोनेटिकली फर्क है। सो ये मुझे बाबा अभी गुजर गए, उन्हीं को मैं ट्रिब्यूट दे रही हूँ। गंगा स्नान 100 करीब 16-17 साल की उम्र में वो गुजरे हैं। रमाज्ञा जी और हाँ, मैंने देखा है कि वो स्टेज भी मेरे कार्यक्रम लिए पे गुरु समान है। भिखारी ठाकुर जी को मैंने पहली बार उनके कंठ में सुना 2006 में। 2002 से मैं गाई, सब आया लगातार, फ्रॉम आइटम सॉन्ग्स तो कमर हिलाने वाला सब कुछ गाई मैं। गणेश के पापा से लेके देवरा तुरी किल्ली सब गाई। लेकिन वो 2002, 2003, 4, 5 इन 3-4-5 साल में मैं उब चुकी थी ये सब चीजों से। मुझे हो गया, एक समय आया हो गया, अब मुझे कुछ करना है। तो अब या तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं ये क्या कुछ खोज रही है, ये सब मार्केट में कभी नहीं चलेगा, बेवकूफ़ है, जो भी हाँ नाम नहीं बोलूंगी उन लोगों का। नहीं, नाम इशारा लोगों ने देखा है फोन लोग करके, हालांकि वो लोग शुभचिंतक ही है। उनको लगा आप ये सब कहाँ जा रही हो, ये सब आप धीरे धीरे नए मार्केट से आउट हो जाओगी, ये मुझे बोला गया। लेकिन जैसे आपने बोला ना किसी का इंटरव्यू लेने गए थे और नहीं लिया, तो वो मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगा नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अंदर से कुछ आ रहा है। तो मुझे लगा नहीं, मुझे करना है। और फिर 4 साल लगा मुझे, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। तो वो 4 साल लगा करने में, क्योंकि रमाज्ञा जी को रिकॉर्ड करने के बाद ये शब्द सही है कि नहीं, दस्तावेज कहाँ है, दस्तावेज तो नहीं मेरे पास, कोई तो उंगली उठाएगा कि गलत गा रही हो। तो उस दस्तावेज को खोजते खोजते मुझे राष्ट्रभाषा परिषद से ब्लू भिखारी ठाकुर रचनावली एक पुस्तक मिला। और क्या होता था, मैं टीवी में रिकॉर्ड करके रमाज्ञा जी को लगा था ये क्या गा रहे, और फिर मैं राम के ऊपर गा रहे, राम का क्या चैप्टर है, मतलब इस तरह से इस तरह से बैठ के, मतलब जैसे एक होता है ना गवेश रिसर्च करने वाला, मतलब उस तरह से समय दे के। और ये नशा है मुझे ये सब में। आपको जिसकी लत है ना वो तो आप करोगे ही ना, तो ऐसे धुन के निकाला। और फिर लगा मुझे कि नो, अब विदेशिया नहीं करेंगे बहुत, क्योंकि भिखारी ठाकुर को विदेशिया में फुल स्टॉप किया जाता था। मतलब मुझे ऐसा लगा। और शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर बोल के बस माला पहना दो, कहानी खत्म। लेकिन अफसोस मुझे लगता है कि तमाम जो शेक्सपियर के नाम पर आज रोटियां भजा रहे हैं, तो चाहे बड़े कलाकार हो या छोटे कलाकार हो, भिखारी ठाकुर के उस जयंती के दिन भी एक अच्छा सम्मान नहीं मिल पाता है। एक उस व्यक्ति को लेकर एक प्रतिमा कहीं स्थापित नहीं। एक्चुअली शेक्सपियर को मैं भी पढ़ी हूँ ना इंग्लिश लिटरेचर में। सो बहुत नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ी हूँ तो कहीं से भी वो लाइक क्रिएटिवली टेक्निकली कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। वो शेक्सपियर वर्ड कमन है नहीं, लोक लिटरेचर में वो है ही नहीं। वो ड्रामा, नॉवेल और सोनेट जो 14 लाइन्स वाला जो कविता है, ये सब उनका टेक्निकली कंप्लीट अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि उनका जो ओहदा है इंग्लिश लिटरेचर में, वही हम इनको ओहदा देते हैं उस नियत से, लिटरेचर के आधार पर। हाँ, उस नियत से, मतलब कि उनका ओहदा, उनका सम्मान। लेकिन कहीं भी टेक्निकली कोई कंपैरिजन नहीं है। दिल में चोट है इस बात का, मुझे चोट कुछ नहीं होता। नो
कौन समाज? मैं समाज को क्रिएट करने में बिलीव रखती हूँ। नो, कल्चरल लीडर होना है, फॉलोअर नहीं होना है मुझे। भूपेंद्र हजारिका जी ने मुझे ये सिखाया है। मैं फॉलो नहीं करूंगी किसी को, इंस्पायर हो सकती हूँ कहीं कहीं, जब से मैं ये इंस्पिरेशन मुझे मिला, प्रेरणा मिला। बट आप जब कल्चरल लीडर होंगे ना, जो क्रिएशन नहीं हुआ है कभी, आप उसको करोगे। जो दुनिया कर रहे हैं मैं भी करूँ और मुझे मिलियन व्यूज मिल जाए, वो कंपनीज के ऊपर छोड़ दी हूँ। सवाल आपके ऊपर खड़ा हुआ था कि जब देवरा तुरी किली, जब गाना कल्पना जी ने गाया था, तो शब्द उस समय जो था नहीं करना चाहिए था, लोग दूसरे नजरिया से उनको देखते थे। और आज कुछ लोग कहते हैं कि आप उदाहरण दिए जाते कि अरे कल्पना ने गाना गा दिया था, वो आज के डेट में वो गाना के लोग रिपीट करवा रहे हैं। जैसे देवरा तुरी के लिए मुझे लगता है बहुत ही विनय बिहारी जी ने क्या सोच के लिखा था, आई डोंट नो, क्योंकि मैं 2004 में गई एकदम, मतलब तब नए नए मैं भोजपुरी में आई हूँ। बट आज जब मैं देवरा तुरी किल्ली को मेरे नज़र से देखती हूँ, मैं उसको उसी तरह से वुमेन्स के ऊपर जो अब्यूज़ होता है, जो हाउस में घर के अंदर ही उनका बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों का भी बलात्कार होता है, चाचा मामा फूफा द्वारा ही होता है। और ये दाताशीत है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ ये। और उसमें आसाम का नाम पहले पे है, ये भी मैं बोल लूँ। चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ में आसाम बहुत ऊपर है। तो ये सब फैक्चुअल बात मैं कर रही हूँ, मतलब इसको प्रमाणित करने फैक्ट्स भी है। तो देवरा तुरी किल्ली में जो बोल रही है, क्योंकि पलायन के इर्द गिर्द हमेशा वो समाज घुमा है, हमारे भोजपुरिया समाज। और जब कमाए खातिर जब बाहर मर्द निकल गया, तो घर की पत्नी जो है, उस कोई ऐसा घर मिलेगा जहाँ की बहुत ही प्यार से उसको बेटी की तरह सुरक्षा के घेरे में रखा गया। बहुत घर ऐसे भी होंगे, ज्यादातर घर ऐसे होंगे जहाँ भसुर जी या देवर जी किस नजर से उसको देख रहे हैं, रात को शायद नॉक करते हैं कि ये तो अकेली है, उसको नॉक करके उनका अभाव समझा जाए, ये सच्चाई है। तो देवरा तुरी के लिए तो वही है, सुना परदेसी बलम हमके ना ही ढीली देवरा तुरी के लिए। आपने किस बात से हमको नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, आपने तो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, तो मेरा यहाँ क्या है, मैं यहाँ सेफ एंड सिक्योर नहीं फील कर रही हूँ। तो मैं उसको इस नज़र से देखती हूँ। अगर कुछ और नज़र से आप समझ रहे हैं यार, और नज़र से लिखा गया है, तो वो आपकी समाज की बात है, मेरी समाज की बात नहीं है वो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं, इनफैक्ट आसाम में तो अगर किसी ने एक गाना बनाया, दूसरा आर्टिस्ट उस गाने को रिपीट ही नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि जब आप आई, पटवारी जब भोजपुरी में आई, तो भोजपुरी का नाम और शोहरत दोनों लेके चली गई, एक पहचान लेके चली गई। कई भाषाओं में गाना गाया है, कई लैंग्वेजों में गाना गाया है, लेकिन असली पहचान इनको भोजपुरी नहीं दिलाया। राइट। इस बात को मानती है या नहीं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानूंगी, क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं ये नहीं मानूंगी तो मुझे क्या ज़रूरत है भिखारी ठाकुर जी के पीछे 4 साल एकदम दौड़ दौड़ के। क्या मुझे गणेश के पापा और अंगूरी में डसले भी या नगीना, वो सब गाना जब मुझे ज़्यादा पैसा दे रहा है, मुझे भिखारी ठाकुर जी पे मैंने जो मेरा कमाई है, जो मंच से मिलता है, वो तो हमने इन्वेस्ट किया है। हाँ, ये बात अलग है, वो जो अमीरी मुझे जो लालच है, उसकी जो अमीरी है ना, कि कल्पना ने ला लगे से भिखारी ठाकुर क्या, ये हमेशा लिखा जाएगा, और मुझे वो लालच है। मेरे जाने के बाद क्या होगा, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो। और ऐसा मैं 10 कार्य करके जाना चाहती हूँ। भोजपुरी ने मुझे सब कुछ दिया है। परवेज जी और मैं, खासकर हम दोनों के बारे में मैं नाम लिस्ट ले, परवेज जी और मैंने, हम लोग दोनों ने एक दूसरे को इंस्पायर किया, मेहनत एक साथ किया। तो दोनों का इतना ज़्यादा समर्पण है हमारे भोजपुरी को लिए। हम भोजपुरी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, भोजपुरी जो जब संगीत कल्चर जो मुझे पहचान दी, मुझे सब कुछ दिए। आज मैं इधर आई हूँ, इधर मैं IB स्कूल में बच्चे को पढ़ा रही हूँ, वो भोजपुरी का पैसा है। तो इस बात का एहसास है, और वो रिटर्न में देने की कोशिश करूँ, करते जाऊंगी। जो कोक स्टूडियो, MTP कोक स्टूडियो जो खड़ी बिठा गए, वो आप प्लीज आप सर्च कीजिएगा और सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं शेयर भी करूंगा। शेयर करना इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज मिल जाए, नो, वो MTP कोक स्टूडियो को ही जाएगा वो व्यूज। लेकिन बोलने का मतलब ये है, आप देखो, नो, पूर्वांचल की प्राइड। हमेशा आप हमारी भोजपुरी को अश्लील बोल के हमको डिमोटिवेट करने की कोशिश मत करो। जरूरी है, आत्ममंथन करना जरूरी है। नियत क्या है आपका? हम लोगों को, उन लोगों को, आर्टिस्ट को नीचा दिखाना है, समाज को नीचा दिखाना है, कि आत्ममंथन है? अगर आत्ममंथन है तो सॉल्यूशन पे डिस्कस, किसी प्रॉब्लम पे नहीं, ये समाधान पे डिस्कस ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भोजपुरी की प्राइड है, मैं गाई हूँ चंपारण सत्याग्रह, आपने सुना है? नहीं सुना है।
तो इसमें ऑफ कोर्स व्यूज कम मिलेगा, लेकिन बेतिया में जाके भीतिहरवा आश्रम है वहाँ पे। हाँ है। और जहाँ पर खासकर खड़े जो थे। गांधी मूवी है, जो इंटरनेशनली जो गांधी हाँ, मूवी हाँ, आया था, उसमें उस बिहार का जो नील खेती के ऊपर जो उन लोगों का जो हालत था, जो किसानों अंग्रेजों ने के, किया था। हाँ मतलब 3 कट्ठिया एक शब्द मिलेगा आपको कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा में नील खेती करना अनिवार्य है। तो हमने गाया 3 कट्ठिया नील खेती ले ले बापा रानावा, राम राम हरे हरे, ए हो 3 कट्ठिया नील खेती ले ले बापा रानावा, राम राम हरे हरे, ए हो डूब गईले सग सभेरे किसनवा, राम राम हरे हरे। ये भी भिखारी ठाकुर जी के सुर है। उसके बाद हिंदी में हम गांधी दर्शन को लाने के प्रयास किए। मानवता धर्म हो इंसान का, मानवता धर्म हो इंसान का। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, ऊपर नहीं खिंच पा रही हूँ, तो मैं बोल रही, भैया बोलना चाहूँगी प्लीज क्या चंपारण सत्याग्रह, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, MTV कोक स्टूडियो, बिरहा BIRHA, ये सब प्लीज अब लोग सर्च करें, सुनिए और रियल भोजपुरी को सुनिए। रियल भोजपुरी को एंजॉय करने की बात नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मुझे, नहीं, जिन्होंने मेरे कहने का मतलब है ना कि आप आरोप लगाते हो, उस आरोप में एक ये भी है, इसको भी सुन लो। बोलने का मतलब ये है कि जो भोजपुरिया पूर्वांचली, सिर्फ यूपी या बिहार नहीं बोलेंगे, पूर्वांचल की जो प्राइड है, गौरव है, उस गौरव गाथा के भी तो किसी को गाना पड़ेगा। एक यूट्यूबर है, उन्होंने कहा भोजपुरी से मुझे गंदगी फील होता है, मुझे महक आता है, और मैं जब उस व्यक्ति को देखता हूँ, भोजपुरी कलाकारों के साथ बैठता हूँ, तो मुझे हंसी मजाक में ओपन बाहरी मन से कर पाता हूँ, नहीं तो भोजपुरी कलाकारों को देख के मुझे तरस आता है, और गंदगी के अंबार है भोजपुरी कलाकार। कितना इसको मानती है आप? नहीं, उन्होंने मन की बात कहीं ना कहीं ये बोलते हुए शायद उनको दिल में बहुत दुख भी हुआ होगा, उस पीड़ा को मैं सुन पा रही हूँ। मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन एक कल इस बारे में बात हुई थी, किसी ने एक बात किया था, परवेज जी और मैं भी गाड़ी में थी, हम लोग दोनों, लेकिन वो इंसान इनके अगेंस्ट में बोल रहे थे कि सब भोजपुरिया लोगों को क्यों वो ये रहे, लेकिन हमने कैच किया उस बात को, और ये बोलते हुए वो खुश नहीं है, वो खुद भोजपुरिया है, उनको बहुत पीड़ा है, उनको बहुत पीड़ा है, और ये सच है, सच है, ये सच है। एक व्यक्ति ने अभी कहा कि भोजपुरी कलाकार जो है, भोजपुरी के मोस्ट पॉपुलर सिंगर जिसको कहा जाए, जिसको लकीर कहा जाए, जिसको ट्रेंडिंग कहा जाए, 2 शब्द बना है, 2 गुट बना है, और ये आज के आइकॉन बन रहे हैं, ये लोग आइकॉन हैं भोजपुरी के, ये समाज जाकर टिका हुआ है। प्लीज मैं कंप्लीट योर क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद आप रखिएगा बीच में मत। तो ये दोनों लोगों के प्रति, और लोगों ने कहा कि इन लोगों के अलावा भौजी, साली, चाची के बेटी, मामी के बेटी, और उनके पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट के जो है, जहाँ तक रखा जाए वहीं तक, अंग प्रदर्शन के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। इस बात से उन्होंने कहा, हाँ, ओके, उन्होंने कहा कि इनको मैं वो उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ओके, जो भोजपुरी सिंगर करते हैं, नारी के एक वर्ड, एक अंग का नाम रखकर, सर रखकर, आंख रखकर, जो भी है कर रहे हैं, कहाँ तक ये भोजपुरी है? क्या यही भोजपुरी है? ये देखिए, ये इस पे आप क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या भोजपुरी यही है या फिर? ये तो सवाल हो गया। मैंने बोला आपको कि सवाल पे काम नहीं करना है, सवाल का समाधान और जवाब ढूंढना है। समाधान कौन करे? समाधान द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर है। मैं मेरी बात कर रही हूँ, एक मैं जो भोजपुरिया एकदम सागर है, उसमें बस 2 बूंद हूँ मैं कौन हूँ? मैं बस 2002 में आई हूँ। जो संस्कार है, जो सब कुछ है, पूर्वज है आपके, वो तो आपके जीन्स में है भोजपुरी, मेरे जीन्स में नहीं है, मेरे जीन्स में नहीं है, लेकिन मेरे भारतवर्ष का एक अंग है। और डेस्टिनी ने क्या सोचा पता नहीं कि मैं भोजपुरी जगत से जुड़ी, तो मैंने नमक खाया है, और उस नाते मैं जो भी कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। इसमें मेरा 2 पार्ट है, एक है मैं इंडस्ट्री में भी हूँ, बाजार जो है वो प्लेबैक सिंगर हूँ मैं, वहाँ मैं चरित्र के लिए गाती हूँ। वो चरित्र कभी अगर
माँ की उम्र की हो तो माँ की उम्र के हिसाब से कंठ करती हूँ। कब 16 साल की कमसिन उमरिया की प्रेम गीत है तो मन के सावरिया भी गाई हूँ। तो और कभी अगर कोई आइटम सॉन्ग मुजरा है तो बदनाम गली की गीत भी गाई हूँ। तो वो हो गया चरित्र को गाना। उसके अलावा जो मेरा इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, जहाँ से मैं चिंतन करती हूँ कि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं गाना है, मुझे भी कुछ सोचना है, वहाँ मेरा ये इंडस्ट्री है। जहाँ चंपारण सत्याग्रह है, जहाँ छठ भी है, जहाँ मुसलमान भी छठ करते हैं बिहार में, ये मैसेज मुझे देना है दुनिया को। बिल्कुल एकदम। तो मैंने वो किया। तो मेरे जवाब जो है ना आपका, मुझे उन लोगों के गर्त में जाके जवाब नहीं ढूंढना है, वो लायक ही नहीं कि परिवर्तन लाएंगे। और सबसे अशिक्षित फिर आपको हमारे करेंगे करने दीजिए। आई डोंट केयर क्या बोल रही है, आई डोंट केयर। शिक्षा की कमी है, भोजपुरिया कलाकारों में शिक्षा की कमी है। अभी बात हो गई जो हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा लिया, ठीक है, बहुत लोगों को हो सकता है वो सुविधा नहीं मिला, लेकिन जो लर्निंग है, ज्ञान के पीछे दौड़ने वाली बात, वो तो कोई भी उम्र में हो सकता है। तो क्यों नहीं हम 1 घंटा का समय निकाले, कुछ पढ़े। कैसे पढ़े? गूगल में पढ़ो। कहाँ मिल रहा है पढ़ने का? एक दिन में 6 गाना गाना है, एक दिन में 8 गाना गाना है। तो फिर मजदूर हो। मैं वही में बोलती हूँ, मेरे जो म्यूजिशियंस होते हैं आसपास, वो लोग भी बेचारा वही लोग स्टेज में बजा के खाते हैं ना, घर चलाते हैं। तो मैं भी समझती हूँ ये बात। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, एकदम हम लोगों को रुपया पैसा एकदम चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमारी मेहनत है। लेकिन 2 बात होती है, एक होता है मजदूरी, एक होता है कलाकारी। मजदूर को इतना हावी होने मत दो अपने अंदर कि कलाकार मर जाए। तो ये कलाकार आपकी आत्मा है, और मरते वक्त अगर शयन सज्जा में आप हंस के मरना चाहते हो कि परेशान होकर मरना चाहते हो, लोग कहेंगे कि निकल गई भोजपुरी इंडस्ट्री से तो ये बात बोल रही है, रहती तो ये बात नहीं बोलती कि मैं निकल कहाँ गई हूँ। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं भोजपुरी, लोग कह रहा है ना, लोग आपको निकाल दिया भोजपुरी से। कौन लोग? भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर, कौन? प्लेबैक गायक। लोगों ने कहा कि कल्पना जी भूतपूर्व हो गई भोजपुरी के लिए। अरे नहीं, वो कौन लोग है? आप एक नाम बोलिए कैमरा में, एक नाम बोलिए एक नाम। पवन सिंह, अच्छा, खेसारी लाल यादव बोले हैं वो लोग? हम बिल्कुल बता। पवन जी और खेसारी लाल जी, प्लीज मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये आप पे आरोप। हाँ बिल्कुल मैं दावे के साथ करता हूँ। अच्छा, हाँ, तब तो मैं बहुत बात कर रहे हैं। प्लीज इसको दिखाइएगा, एडिट मत कीजिएगा। मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, बात बता रहा हूँ। तो सुनिए, दोनों ही ट्रेंडिंग स्टार है, और ये भी मैं उनके अचीवमेंट को मानती हूँ कि जो बाजार है, जो इंडस्ट्री है, उनमें वो भी आते हैं, और नीलकमल जो है वो भी आते हैं। तो आप लोग एक अलग बाजार को संभाल रहे हो। मैं उस बाजार से भूतपूर्व जरूर हुई हूँ, उस गर्त में मुझे नहीं रहना है। और फिर अपना एक जो भिखारी ठाकुर जी की भोजपुरी हो, चाहे भूपेन हजारिका की पद चिन्ह पे और क्या क्या कर सकती हूँ, मैं उस भोजपुरी को क्रिएट करने में विश्वास रखी हूँ। तो अभी तो क्रिएट करने के कगार पे है। मैंने कई आपके जब बच्चे होंगे तो उनके तरफ देखिए, और अगर आपका ज्ञान और मस्तिष्क ये बोल रहा है कि जो है सब सही है, तो आपका इंडस्ट्री मुबारक हो। मैंने डिस्कस किया बहुत सारे कलाकारों के साथ, जब मैं बैठता हूँ। मेरे बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? करने की वजह है, कारण जब मैं उस इंडस्ट्री में हुई नहीं, भूतपूर्व हूँ, तो भूतपूर्व सब्जेक्ट को क्यों डिस्कस कर रहे थे? मजबूरी है करना, इसलिए कि शब्दों का चयन, सिंगिंग के दीवाने लोग, आपकी गायकी के दीवाने हैं, तो लोग जिक्र करते कि अरे इनका जो गाना आया था वो जब छठ आता है, जब दीपावली आता है, जब दुर्गा पूजा आता है, तो आपको तो लोग सर्च करेंगे ना, माता बहनें तो देखेंगी। जब गाड़ी सुबह निकलेगी तो सबसे पहले गाना वही बजेगा, ये नहीं बजेगा कि मंदिर पर गेट पर राजा, अब बुलेट पर राजा। दुर्गा पूजा में तो नहीं बजेगा गाना। सुनिए, अब मैं ताली के लिए गाना नहीं गाती, ना तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए पॉलिटिकल ये में मैं इस पर मैं मानती भी हूँ कि अब मैं भीड़ इकट्ठा, मैंने बोला ना पिरामिड के बारे में बोला ना मैंने। हाँ, मैंने आपको बताया। तो मैं अब वो नीचे की पहिए में नहीं हूँ, ये मैं मानती हूँ। और मुझे मेरी आत्मा को ये इच्छा है कि मैं उर्ध में उड़ जाऊं, पिरामिड के ऊपर जाऊं, ये मेरी इच्छा है। और उस गोल को पाने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। अभी आपकी जो समझ है, आप उससे कार्य कर, आप अपनी जगह सक्सेसफुल है, अच्छी बात है, मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है, मुझे लगातार काम करना है। कौन क्या बोल रहा है? बीच में आपने एक गाना दिया था, मैरून कलर साड़ी। मैंने नहीं दिया, वो भी
ये भी बोलूं, आपकी आवाज मैंने कंठ दिया, कंठदान बोलते हैं ना, हाँ। तो ये कंठदान है। और इस तरह से बहुत सारे गीत मैं गा रही हूँ। तो जो चल नहीं रहा है वो सब अच्छा गाना नहीं है, और जो हिट हो गया वो अच्छा गाना है, ये गलतफहमी है। ये गाना कितना सही था? बहुत अच्छा था गाना, अच्छा था, क्योंकि मुझे ये मज़ा आया कि जैसे ये भोजपुरिया नहीं था, मेरे जो पार्ट्स है वो हिप हॉप बीट में था। जैसे टंग टंग देखता नहीं मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा टुक टुक, ऐसे जैसे भोजपुरिया नॉर्मली क्या माना जाता है कि सोना पारा, ये टोन नहीं है इसमें, एकदम मधुर सा। देखता नहीं मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, कथी चले तोरा मन में सावरिया हो। अभी ये जो ये छोटी सी जगह एक आर्टिस्ट के लिए जो सीख के आया है उसके लिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जो सीख कर नहीं आया है तो ठीक है। और बाद में और एक लाइन लगाया था, बहुत लाइव गाना कठिन है वो, जब तो नीलकमल का लाइन आता है ना कि आते हाँ ना बोले ना, तो यही मेन है, हुक लाइन है, फोक है ये। फिर उसके म्यूजिक जो आता है जा सा में खत्म होना, सा जा सा 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 रे से स्टार्ट होता है वो। तो सा से ना लाइव में जब गाओगे आप, सा में बजा रहे सब सा, वो नोट ढूंढना लाइव में मुश्किल हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बात है। तो मैं फुल मतलब टीम तो है ही, ऑफ कोर्स अम्रपाली इतनी खूबसूरत अदाकारा, दिनेश लाल जी इतने सीनियर हमारे, मतलब बहुत नामचीन कलाकार। लेकिन मैं इस गीत की कंप्लीट जो क्रेडिट दूंगी मैं ओम झा जी को दूंगी। ओम झा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, इस तरह से सोच समझ के उन्होंने म्यूजिक को कंपोज किया और एक अच्छा गाना हिट हुआ। हिट नहीं हुआ, ब्लास्ट, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर से एक उस दौर में लाके खड़ा कर दिया। कह रही यार ये भी गाना चल सकता है, तो ये चल सकता है। मतलब कितने बड़े बीमार है सब लोग, इंडस्ट्री बीमार है ना? एकदम बिल्कुल एकदम बीमार है, अपंग हो चुका है, कुछ मिल नहीं रहा है कि मैं क्या करूं। नहीं, लेकिन गाने बहुत ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग के बाद कुछ अलग है। ट्रेंडिंग का मतलब कुछ अलग चल रहा है आज के डेट में। आप देखिएगा ना कि उत्तर भारतीय का देवर भाऊजी पर ज्यादा गाना चलता है, साली पे ज्यादा गाना चलता है, शब्दों के लेकर ढूंढी छील देने वाला गाना आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी, मैंने जानता हूँ। इस तरह के गाना कई मिलियन पर मिलियन जाता है, लेकिन उसका एक वर्ग है और इसका एक वर्ग है, दोनों में काफी अंतर है। अच्छा, एक सवाल है, क्या आज भोजपुरी की हालत को देखते हुए किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है आपको? जो सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार ने बोला कि ये भूतपूर्व है कल्पना, वो भी एक चैलेंज है कि नहीं? इससे बड़ा और क्या चैलेंज हो सकता है? या फिर राजनीति की बात करती हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत लोग राजनीति में, मैं भी हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि उस दृष्टि से अलग तरीके से देखना पड़ता है। कहीं आप डर तो नहीं गए हमसे? ये भी बात माना जा सकता है। एकदम। कहीं आप खुश तो नहीं थे कि मैं धीरे से निकल गई? कहीं आपको फिर से डर तो नहीं लग रहा है कि वापस आ रही है क्या ये सब? तो ये सब ना, लेकिन ये सब फिर भी माया है, पता है? मैं जो वापस उसी में जाऊंगी, ये सब माया मोह है। और अपना कार्य पे फोकस रख के क्या करना है, क्या पाना है जीवन में, उसके और भागो, उसके पीछे भागो। क्या कोई विशेष ज्ञान तकनीकी के माध्यम से आप आ रही है और एक बड़ी तैयारी के साथ आ रही है कि फिर से मैं एक नई लकीर दूंगा और ऐसा लकीर दूंगा कि फिर दूर दूर तो कोई नजर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा कभी अभिलाषा नहीं है। हमारे इसीलिए आपने बहुत कम गाना गा रही है? ऐसा नहीं है, मैं कम गाना नहीं गा रही हूँ, मैं लगातार गा रही हूँ। लेकिन मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैंने बोला ना वापस पिरामिड की बात, वो आपने नहीं सुना कब MTV को बिरहा, आपने नहीं सुना चंपारण सत्याग्रह? तो मैं रियली बता रहा हूं, नहीं सुन पाया। तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो पिरामिड के ऊपर तक नहीं है ना, आप भी बीच में कहीं पे, मिडिल में है, समझ रहे हैं? सो मुझे ये लगा इंडस्ट्री को बैलेंस करना जरूरी है ना। आप तो लगातार आप लोग कर ही रहे हो जो करना है आप लोगों को, आप लोगों को जो भी करना है वो कर रहे हो आप लोग, सब लोग इंडस्ट्री में। तो ट्रेंडिंग वो भी एक खास बात है, बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनली ट्रेंड करना। तो लेकिन यहाँ भी तो किसी को चाहिए ना जो
कला को और क्या क्या चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे उन मोतियों को। जैसे महेंद्र मिश्र जी की मैं पूर्वी पे काम कर रही हूँ, तो वो सब कौन गाएगा फिर? ऑटो ट्यून लगा के तो नहीं गा सकते आप, नहीं गा सकते। संगीत को रियाज करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो इतना समय है आपके पास? नहीं है आपके पास समय। आपको रील बनाना है सिर्फ, तो रील बनाने से सब फुर्सत मिल जाएगा, तो संगीत का थोड़ा रियाज करना पड़ा। फिर महेंद्र मिश्र जी के उन सभी पूर्वी को एक जैसा सुनाई दे रहा है क्या? एक कंपोजिशन दूसरा कंपोजिशन। देखिए, मैं जब बैठा हूँ ना लोगों के साथ में, तो मैं कहता कि यार कुछ अलग किया, तो वो कहते कि दौर था वो खत्म हो गया, अलग करने का एकदम दौर खत्म था, वो चला गया वो दौर। अब ये दौर आ गया ना, इसमें जितना चटक मटक दीजिए ये कलाकार। ये भी सच्चाई है, समय की सच्चाई है, लेकिन फिर भी अच्छा। और एक इस पे आता है, उन लोगों की बात नहीं कर रहे आप, बहुत लोग ऐसे भी है जो बहुत ही पॉलिटिकल और बहुत ही चालाक चतुर है, और वो लोग क्या बोलेंगे, उनको भी पता है कि संगीत में बहुत कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो कभी वो बोलेंगे कि मैं साड़ी और सिंदूर लेने की प्रथा मैं भोजपुरी में लाई हूँ, और उनको लगता है कि पुराने स्टाइल का चीज़ें वो लेके आए हैं, और ये सब बात में घुमा फिरा के फिर वो लोग पद्मश्री लेके जाते हैं। ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि मतलब सिंदूर लेने का प्रथा हम लोग लाए हैं छठ में लग के, मेरी माँ एक थप्पड़ देगी, नहीं देगी? बिल्कुल देगी। मेरी दादी नानी परदादी कौन से समय से भारतवर्ष का ये सिंदूर का कल्चर है। हमारे पहले आजाद, बाकी तो छोड़े, बजरंगबली से लेके मतलब पूरे सनातनी कल्चर में सिंदूर है। हाँ, तो ऐसे लोग भी हैं, वो भी एक, उनको भी सर्च कीजिएगा आप। हाँ, कि मैंने लाया है ये, तो मैंने किया है, परंपरा लाए हूँ, और ये सब बात बोल बोल के आप संगीत में कुछ भी काम नहीं कर रहे, कंटेंट है नहीं। तो यही बोल बोल के बात साथ बतिया लिया, सब माया जाल बुन लिया, और सीधा किसी को मैनेज करके आप पद्मश्री ले लीजिए। एक चीज मुझे समझ में आता है कि भोजपुरी में दो तीन कलाकार हैं जो नए कलाकारों को मौका नहीं देना चाहते हैं। वो आए, जैसे होता है ना कि लोग उम्मीद लगा बैठते हैं कि भैया ने एक बार मेरे सर पर हाथ रख देते तो आज मेरा लाइफ चेंज हो जाता। तो कभी ये लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है? लड़का और लड़की दोनों का। अच्छा। मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोग आती हो तो आश्रित क्यों होके आती हो? समाज ने सिखाया है वो। आश्रित क्यों होती हो तुम आई, तुम्हारे पास टैलेंट होगा तो आज नहीं तो कल तुमको मौका मिलेगा, लेकिन तुम आती हो 4 दिन के बाद सुपरस्टार बन के 6 दिन बाद तुम आउट हो जाती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वही फिल्म्स में भी, भोजपुरी में वही, आप फिल इन द ब्लैंक्स बनते हो। आपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी हो। जब आप बहुत अच्छा गाओगे या फिर आपने सीखा है तो खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस दिखेगा ना। हर किसी को सम्मान दीजिए आप। ऑफ कोर्स मैं अगर किसी हमारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करूंगी, इनफैक्ट ट्रेंडिंग स्टार और ये पावर स्टार के साथ भी मैं अगर काम करूंगी, वो मुझे खुशी देगा, क्योंकि दोनों में टैलेंट है। लेकिन ये नहीं कि तुम्हारे भरोसे में हूँ, नहीं बाबा, आपके हाथ मैं आपके भरोसे नहीं हूँ। एक बात मैं पूछूं, मेरे पिता ने मुझे संगीत सिखाया है और गुरुओं की कृपा है, तो अभी भी मैं गा रही हूँ। भले ही आपको जो सुनना है वो नहीं गा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ गा रही हूँ, मैं भिखारी ठाकुर गा रही हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पसंद नहीं है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। आपसे पूछा जाए कि पवन सिंह के साथ गाने का मौका मिले तो गाइएगा? कितना गाई हूँ, कितना गाई हूँ, कितने सारे फिल्मों में। फिर अभी भी गाई हूँ। एक कोई गाना आया था बीच में, एक गाना आया था कुमार सानू जी का, कोई गाने को रीमेक किया था, आया था। ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट पे डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं गा सकते हैं, कुछ भी मतलब क्या, गाना तो सुनूंगी एक बार पहले। नहीं आते हैं जैसे लोग गा देते हैं उस तरह से। नहीं 2011 1 जनवरी से मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि अब से मैं शब्द को चुनूंगी, और तब से मैं लगातार स्टूडियो में बहुत पैसा वापस की हूँ। आप म्यूजिक डायरेक्टर्स और जो भी है सब लोगों से पूछ लीजिएगा स्टूडियो में कितना हंगामा होता था। फोन तो आते हैं क्योंकि आप नहीं अभी 14 साल हो गया, मतलब 2011 की बात कर रही हूँ मैं। तब से लेके मैं उस मामले में, ये लोग सही बोल रहे हैं कि मैं मतलब भूतकाल हो गई हूँ, मैं वो नहीं गा रही हूँ, वो जो चाहिए जिन गीतों के बारे में बोल रहे हैं, हाँ वो उसमें मैं भूतकाल ही हूँ अभी। वो अलाउ नहीं करता है या फिर सोचते कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक होता है मैच्योरिटी, एक होता है कि मुझे अब ये नहीं गाना है। पहले बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, बहुत कुछ, जैसे डबल मीनिंग सॉन्ग्स की, डायरेक्ट मीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। उस समय में हम लोग डायरेक्ट मीनिंग का गाना नहीं था, डबल मीनिंग था।
ऊपर कुछ और बोलते हैं, नीचे कुछ और समझा रहे हैं। अभी वो नंगा हो गया। लेकिन डबल मीनिंग सॉन्ग्स भी मुझे बहुत शुरू में होली के गाने समझ में नहीं आते थे, कुछ और बोल रहे हो। क्योंकि असम में अगर पिचकारी की बात कहा जाएगा तो होली में पिचकारी का मतलब पिचकारी ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर ये ट्रेंड है तो मुझे वो समझ में नहीं आया शुरू में। लेकिन बाद में फिर मैंने लिया कि फिल्मों में लगातार गाई थी, एल्बम तो नहीं हो रहा था, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा गाते थे। तो उस समय तो फिल्म्स में सेंसर बोर्ड था, तो बहुत टेंशन हम लोग नहीं ले रहे थे। और बाद में जब लगा कि नहीं, अब मैं समझती हूँ भोजपुरी को, तो अब मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्या गाऊँ क्या नहीं गाऊँ। तो धीरे धीरे मैं कुछ गायकों को सुझाव दे सकते हैं जो भोजपुरी के गायक हैं, जो आजकल गायकों के लिए कोई सुझाव है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? और नहीं जनता ने पहले तो ये जनरेशन आपका सुझाव लेगा ही नहीं। जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैंने गा दिया। नहीं, मैं किसी को सुझाव नहीं देती। मैं अपने आप को सुझाव देने में इतना समय कहाँ है किसी को सुझाव देने का। अपने आप को ही ठीक करो, अपने आप का ही अंदर क्या है। ये मेरी अंतर यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले यात्रा बहिर्गत था, बाहर था, अब ये यात्रा अंदर की यात्रा है। समझ पा रहे ना? बिल्कुल, आप एकदम समझेंगे। बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो ये यात्रा जब शुरू हो जाती है ना, तो आप कौन क्या बोल रहा है उससे कुछ कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। इंसान से कोई मतलब नहीं मुझे। मुझे तो इंसान से ही अभी डर लगता है, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। 6 भोजपुरी के टॉप लिस्ट के गायक चयनित हुए लोगों के द्वारा भोजपुरी ट्रेंड से, जिसमें चयन किया है। मैं उन लोगों का नाम रखूंगा और आपको उनके विचार और उनकी गायकी के बारे में नहीं, हम पहले माफी चाहेंगे। आप ये बोले कि कुछ आपके शिष्य भी हैं और कुछ आपके जो मेरा कोई शिष्य नहीं, आज अब तक मैंने कोई विद्यालय नहीं खोला है। हालांकि मैं अभी नहीं कोई फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है कि फिर मत बोले कि और कोई कल्पना नहीं आया, आने दीजिए, अच्छी बात है। हम तो गाइड करना चाहते हैं। अगर कोई आएगा मेरे से समय मांगे, लेकिन भाग जाएंगे जब मैं बोलूँगी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने मुझे सारे सनी सा 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 सारे सनी, इसी को आधा घंटा गाओ बोल के दूसरे रूम में चले गए। मैं कर रही हूँ सारे सनी सा सारे सनी सा। भागेंगे नहीं वो लोग आज के, उनके पास है फुर्सत रील्स बनाने के, ये सुर के सारे सानी सा करेंगे। तो उनका नाम तो मुझे मत सुनाइए। मैं सुना देता हूँ। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। स्किप कर दीजिएगा। सबके नहीं, स्किप क्यों करेंगे? उनको सबको प्यार है। ये सब एडिट मत कीजिए, मैं डरती नहीं। मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं एक बार एडिट नहीं, सुनिए, मैं दावे के साथ करता हूँ कि मेरा बहुत कम ही आप देखे होंगे इंटरव्यू में। मैं देखूंगी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दावे के साथ करता हूँ कि जो करता हूँ ठोक के करता हूँ ना, मुझे दुनिया से कोई परवाह है। कल्पना पटवारी जी मैंने कहा कि नहीं सुनूंगा, मैं सुनाऊंगा, आपको सुनना है। अच्छा, एक बात और मैं करेक्ट करूँ। जो आपको उन लोगों ने बोला ना भूतपूर्व है, वो कल्पना है। कल्पना। और अभी जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो कल्पना पटवारी है। दोनों में फर्क है। तो कल्पना को माला पहना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल्पना पटवारी हूँ मैं, कल्पना विपिन पटवारी हूँ मैं, और बहुत गौरव से हूँ। मैं नाम रखता हूँ, आप सुनिएगा चाहे मत सुनिएगा। नहीं, अरे मुझे नहीं बात, नहीं मुझे नो, मुझे किसी के बारे में बात करना नहीं है। मुझे संगीत के बारे में बोले। मेरे लिए संगीत पावर स्टार है, संगीत हीरो है, भिखारी ठाकुर हीरो है, कभी विद्यापति मिथिलांचल के, बाप रे बाप, इंटरनेशनल साहित्य। लोग कहेंगे कि खेसारी और पवन के नाम सुनकर चिढ़ जाती है। नहीं, लोग कहेंगे ना, दो भाई है ना, दोनों भाई है, दोनों चिढ़ जाएंगे। हम इसलिए कर रहा हूँ, मैं उनके फिल्म में मैं बहुत गाई हूँ, ऐसा मत मुझे बोलिए प्लीज, क्योंकि ये डिस्कशन से भोजपुरी को कोई फायदा नहीं होगा। बात को समझिए। तो कर रहे हैं ना ये लोग। सुनिए, भोजपुरी को क्या से फायदा होगा? जैसे इस सवाल से, क्या आपके इस सवाल से मुझे वो पसंद है कि नहीं, इस सवाल से क्या भोजपुरी को 8वीं सूची में आप स्थान दे पाएंगे? संसद भवन में जो लोग हैं वो, उनसे बोल रही हूँ। भोजपुरिया जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे बोल रही हूँ। भोजपुरी पूर्वांचल के जितने भी नेता है, उपनेता है, उनसे सवाल कर रही हूँ। क्या मुझे कौन पसंद है, इससे भोजपुरी बोली को संविधान की भाषा की मान्यता मिलेगी? अगर उससे मिलता है मैं जवाब दूंगी। एडिट मत कीजिएगा। मैं एडिट नहीं कर, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बातों को सुन रहा हूँ। हाँ, कि आपने इतना तेज तबलाक मारा है, थप्पड़ मारा है। अच्छा, सच बता रहा ना? मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी। इसको मैं सबसे मैं बता रहा हूँ करती हूँ। एक बात बोलूँ, मेरा अगर एक बेटा, मान लीजिए मेरा अगर दो बेटा है,
मान लीजिए एक बहुत ही बात सुनता है और नियम डिसिप्लिन है, दूसरा वाला नहीं सुनता है, मान लीजिए कि रबर किसी का चुरा के ले आया, वो भी मेरा बेटा है, उसके लिए मेरे दिल में घृणा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मैम आप जानती है कितनी बड़ी बात बोली है। हाँ, वो चुरा के लाया है, मुझे उसको कैसे समझाना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसके लिए ज़्यादा परेशान हूँ। बड़ा बेटा जो मतलब सूझबूझ है उसके लिए परेशान नहीं हूँ, इसके लिए ज़्यादा परेशान हूँ, ये मेरा अपना खून है। तो मैं सबको प्यार करती हूँ, सबको सम्मान करती हूँ, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, भोजपुरी सुनने वाले जितने श्रोता है, भोजपुरी के लिए जितने भोजपुरी की जो रोटी खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोली कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, जो आज तक जो दर्जा नहीं मिला, हाँ, उस भोजपुरी की मिलेगा। मैं उम्मीद भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मिलेगा, कोई पर्टिकुलर समय आएगा, कोई क्रांति होगा। आज भोजपुरी के तीन चार कलाकार पहुंचे हैं सदर में है, लेकिन मनोज तिवारी, हाँ, लेकिन सिर्फ कलाकार की जिम्मेदारी नहीं है। नेतृत्व करने भोजपुरी के नाम पर आपको मिला है टिकट। हाँ, वो सही बात, भाषी के नाम पर मिला है टिकट कि आप अच्छा डांस करते हो उसके नाम पर टिकट मिला है। नहीं, आप भोजपुरी भाषी के चलते आपको टिकट मिला, आप गए हैं। ठीक है, ये है, एकदम है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन जो पूर्वांचल के तमाम जो नेतागण हैं उनका भी क्या जिम्मेदारी कम है? क्यों भोजपुरी भाषा को आप, जैसे विधानसभा आएगा अभी ये इलेक्शन, क्यों कोई मैनिफेस्टो में भोजपुरी भाषा को, बोली को भाषा का दर्जा दिया जाएगा? ये भले चौथे नंबर पे ही हो, मैनिफेस्टो के 6 नंबर पे ही हो, मैनिफेस्टो में लाइए। और जनता को मैं अपील करती हूँ, लिट्टी चोखा उर्ध हो जाता है कि हमारा परिचय लिट्टी चोखा है, और जिसके लिए आप, जो भोजपुरी के लिए आप उस मंच पे जा रहे हो, परिचय है आपका, सब कुछ है, अस्तित्व है आपकी आइडेंटिटी, उसको साइड करके आप लिट्टी चोखा का ऊपर कर रहे हो, तो लोग तो जोक ही समझेंगे ना। शर्म आना चाहिए। मैं रियली कह रहा हूँ कि एक आसाम की बेटी जब इस बात को दिल के गहराइयों से इस बात को कह रही कि मुझे दुख है कि आप कभी भोजपुरी को दर्जा दिलाने के लिए कोई गाना नहीं गाया, भोजपुरी का मान सम्मान वापस करने के लिए कभी आपने गाया नहीं। और जब आप कहते हैं कि कल्पना पटवारी भूतपूर्व गायिका हो चुकी है, नहीं गाती है, तो मेरे लिए दुख की बात है। कबीर साहब ने लिखा था, और वो भी क्योंकि बनारस की जो लोक भाषा है, बाद में तो लिखा तो नहीं बोलेंगे, वो तो ऑरल लिटरेचर माना जाएगा। मैं गाई भाषा आंदोलन गीत भोजपुरी में, आपने नहीं सुना होगा और सुनने वाले कम ही है। उसमें मैं क्या गाई कि कबीर जी ने लिखा कि मसी कागज छूयो नाही, अरे कलम गही नहीं हाथ, 4 जुग को महात्म, अरे मुख से जनाई बात, बोली हमरे पूरब के, हमें लखे नहीं कोई रे, हमको तो सोई लखे, धूर पूरब का हो रे। उसके बाद डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी ने लिखा, मैं गाई हूँ कि भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा। मैं गाने पा रही हूँ। तो भाषा आंदोलन नाम से ये गीत भी मैं गाई हूँ, और ये सब मेरा हस्ताक्षर है। मेरे जाने के बाद ये कम से कम 10 से 12 हस्ताक्षर होना चाहिए। मेरी नियत अब वो है, उस पर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर एक है, गंगा स्नान अभी आएगा वो है, कभी विद्यापति जी के लिए एक प्रोजेक्ट है वो होगा, महेंद्र जी की, मिश्र जी के कार्य कर रही हूँ, वो ऑलरेडी हो चुका है, और भाषा आंदोलन गीत हो, चंपारण सत्याग्रह हो, ये सब, और छठ, खासकर एक छठ की बात करूँगी जिसको विजुअली हिंदू मुसलमान की बात को दर्शाया गया था। आई थिंक दीज आर माई सिग्नेचर्स, मीन्स मैं क्या हस्ताक्षर करके जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए मायने रखता है और कुछ नहीं। मैंने इंटरव्यू करने से पहले मैंने मम्मी से फ़ोन करके बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ क्या इंटरव्यू करने,
तो माता जी ने कहा कि उनसे एक छठ का गाना गवाना। जी। तो मैं चाहूँगा कि माता जी के लिए मेरे गाना गाइए छठ का। आवाज़ आपकी भारी है लेकिन माँ का ये वचन बहुत हजारों, मतलब कितने छठ जैसे कल्चरल आइडेंटिटी है। पहले मुझे बोला जाता था मंच पे, मेरे जो आर्टिस्ट है साथ में बजाते हैं वो लोग बोलते थे दीदी आप छठ से शुरू करते हैं, हम लोग मतलब छठ सिर्फ छठ के समय ही गाया जाता है, दूसरे समय में मत गाया कीजिए। तो वो तो आपका विजन है। मैं कैसे देख रही हूँ छठ को, मैं छठ को पूजा के हिसाब से नहीं देख रही हूँ, मैं छठ को कल्चरल आइडेंटिटी के हिसाब से देख रही हूँ कि मेरा आइडेंटिटी है। तो मैं हर मंच पे, और सिर्फ यहाँ नहीं विदेश में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, बाहर की यूरोप के अलग अलग महोत्सव में मैं छठ शुरू करती हूँ। जो बाजन है वो अलग हो जाता है लेकिन वही गाती हूँ। तो बहुत सारी गाई हूँ, जैसे याद अभी पारंपरिक ढंग से तो वो है उजे के रवाजे फरेला घावद से ओह पर सुगा बेड़ राय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूरझाए उजे सुगानी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय उगा है सूरुजा देवा भैले भीनु सरावा और रघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो बराती पुकारे देवा दुनो करा जोरावा और रघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। कितना खूबसूरत है। और इससे ये संगीत तक नहीं रहता है ना, ये कहीं अंदर चल के कहीं रोम रोम में चला जाता है। तो इसमें वो ताकत है कि आपको शायद हील कर देता है। बिल्कुल, है ना। तो ये बाजार में मैं हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं मायने रखता। ये इतनी ताकतवर म्यूजिक एक्चुअली वेपन है। म्यूजिक इज अ वेपन, बहुत कुछ कर सकते हैं इसको। एकदम कहीं से आप कुछ नहीं कर सकती हैं। नवरात्रि का समय आ रहा है। हाँ। मैम से चाहूँगा कि आपके दर्शक हर साल इंतजार करते हैं, हर समय इंतजार करते हैं, क्योंकि कारण बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि आपने जो गाना गाती हैं विवेक से, शास्त्रों से, संगीत से उठा के गाती है। लेकिन जब जो हिट सॉन्ग्स और जो समय काल की आप बात कर रहे हैं उस समय में, लेकिन मैं सिर्फ मेरे मस्तिष्क से नहीं गा रही थी, उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसमें बहुत लोगों के, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मेरे लिरिसिस्ट, उन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। और वो उस समय में भी बहुत अच्छी सी गीत गाई हूँ। जैसे नवरात्र के समय में, उस समय जैसे पान फुलाने बता भेजवलिए मैया कि पान फुलाने बता भेजवलिए मैया ए माई हो अब घरे हमरा तो होके बोलावलिए मैया। ये हो गया। फिर केलवा के पाताई पा भोगवा लगावा हो नवमी हो 9 गो रोटी माई के खियावा हो। ये हो गया। फिर कि झाना झाना झिंगुर बोले सूते सारा गौआ ठीक जाबो होला आधी रात हो अपने सेवकवा से निमिया के नीचे अपने सेवकवा के निमिया के नीचे मैया करेली मुलाकात हो। फिर आरती लागे हो ए भवानी रौरा आरती लागे हो। और ये सब में एक पचरा है और इतना मतलब लोक गायन, मतलब क्या बोलूं, जैसे माँ को सही में, जैसे मैं माँ से बात कर रही हूँ ना, मैं माँ से बात कर रही हूँ, सही में माँ को बोल रही हूँ। एक गांव की महिला
जो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ममत्व भरा है, जो अपने संसार अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है ना, जो पति के लिए मतलब लंबी उम्र की वो प्रार्थना करती है, वो इसी अंदाज में बोलेगी। इसी मैं वो सोच के गाती हूँ ये सब। जब भी लोग गायन करते जब आप गाना गाती है तो उस टाइम स्ट्रक्चर उसी से हो जाता है कि लगता है कि अब मैं उसी संसार में खो जाता हूँ, माँ की भक्ति हो या फिर कोई और गाना हो, यानी आप उस टाइप के फील करने कौन गा रहा है मतलब वो आप जैसे नहीं हुई मैं कहीं में हूँ ना। हाँ। तो मैं जैसे मैं अभी गाई कि ये जो मैं बोली कि आरती लांगे हो, या फिर कुहू के कोयलियां भवानी भोरे अभीनु सारावा हो भोरे भीनु सारावा हो अपिहु के लानी मिया गछिया मोरन हो राम। तो मैं जो मेरी चाचियाँ है, जो मतलब भौजी है, जो मतलब पियर रंग का सिंदूर, पियरी कलर का जो ऑरेंज कलर का सिंदूर जो होता है वो लगा के साड़ी पहन के जगाती है, उनकी जो इनोसेंस है, इनोसेंस समझ पा रहे हैं, वो बहुत इनोसेंट है और उनको बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। तो वो बन के मैं गाती हूँ, तब मैं उस चरित्र को अंदर मतलब ले लेती हूँ। हाँ, और वो बन के मैं फिर गाने के प्रयास, वो कैसे गाती है, वो कैसे सोचती होगी, उसके दिल में सिर्फ और निष्पाप प्यार है, प्रेम है अपने प्रियजनों के लिए, परिवार के लिए, हाँ। उनके सलामती के लिए सारा कुछ किया जाता है। मतलब बताना का मतलब बताना पड़े तो मतलब बताने का क्या मतलब। आज वो समय और वक्त आ चुका है, जो वो व्यक्ति हमारे साथ बैठा है, उनसे पूछा कि इसका मतलब बताइए, तो इन्होंने कहा कि मतलब बताने का मतलब बताना पड़े तो मतलब बताने का क्या मतलब, उस निष्कर्ष ना क्या निकलेगा। उसका निष्कर्ष यही है, मौन रहिए। कब तक? अपना काम कीजिए और दुनिया के साथ बात करके कोई एनर्जी लॉस हो रहा है आपका, बात करना ही नहीं है, मौन हो जाओ। और मैं ये अपने आप को भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बकबक करती हूँ, ऐसा नहीं है। लगता तो नहीं है। नहीं लगता, वो तो घर वाले से पूछिएगा तब समझ में आएगा। लेकिन ये अब समझ में आया है। अभी देखिए, अब मैं एक होता है ना एज, आज का समय ऐसा है, अचानक से किसी को भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, जिम में कुछ हो रहा है, अचानक से रास्ता में कोई गिर रहा है, अभी आप बोल नहीं सकते हैं, कोरोना के बाद खासकर। तो बहुत बार बोल से क्या से बेकार में बहस करते रहते हैं, निंदा करना किसी का, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। समय कम है, क्या क्या करके जाना है, वो सपना सब अधूरा नहीं होना चाहिए। हर एक का सपना अलग है, मुझे बहुत कुछ गाना है। कभी आप अपने पतिदेव जी से ये नहीं पूछते हैं, अच्छा वो नहीं, कभी कंपटीशन आपस में नहीं होता कि अरे यार मैं इतना कर रहा हूँ, सरकार के द्वारा कुछ ऐसा मुझे पुरस्कार मिलता, लोग इससे फील करते हैं शायद मैं वो नहीं, जिस दिन मैं उस लायक बनूंगी, हाँ। वो गुरु और जो मेरे पूर्वज है, पितृपक्ष चल रहा है, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं उस लायक बन जाऊंगी, वो आ जाएगा, तब मैं स्वीकारूंगी। और हो सकता है पुरस्कार से परे जा चुकी हूँ मैं। ठीक है। पुरस्कार होता है, कितना भी आप परे चले जाइए। मैनेजमेंट भी होता है बहुत कुछ। राजनीति करने आती है थोड़ा बहुत आपको? ये तो मैं, ये सब बात तो मेरे जो 2 सीनियर्स है, जो हमारे भोजपुरिया राजनीति पिता, माने हुए राजनीति पिता, उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैं इसमें मैं नहीं समझती कि अभिज्ञ हूँ मैं राजनीति। आप तो भारतीय जनता पार्टी की आपने तो सदस्यता भी ली थी पटना में। हाँ, ली थी। भरत शर्मा शायद आपको थी। भरत जी नहीं थे, मैंने लिया था। हाँ। और लेकिन तब मैं मुंबई से आके बहुत एक्टिवली बिहार में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ मेरा। तो मुझे लगा कि गुलदस्ता बन के पार्टी में रहने से कोई क्या मतलब है, मतलब प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं कर पाई, किसी को दोष नहीं देना है। मैं मुंबई में रहती थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर कोरोना काल में मैं असम पहुंच गई घर पे। हाँ, मतलब कोरोना से पहले 2018 में पहुंच गए थे। उस समय में हम लोग उदयपुर से शो करके निकले और गुवाहाटी हम लोग लैंड किए, और अचानक वो हो गया, मतलब बंद सब। तो असम में रहना, हाँ। उसके बाद लगातार असम में से मैंने विधानसभा की मैं लड़ाई लड़ी, मैं लड़ चुकी हूँ एक बार, चुनाव लड़ चुकी है। हाँ, लेकिन बीजेपी से नहीं, बीजेपी की जो मित्र दल है असम में, असम गण परिषद, वहाँ उससे लड़ी। और मैं, हालांकि मैं उस पर जीती नहीं, क्योंकि मैं मतलब पॉलिटिकल बात कर रही हूँ अभी।
मेरा जो इलाका में मतलब मुझे मिला वो 1,27,000 के करीब मुस्लिम वोट थे और वहाँ हिंदू वोट लगभग 68,000 to 70,000 है। हाँ टोटल इतना ही है। और मैं गई बीजेपी की मित्रता में, तो वहाँ कांग्रेस से अगर आप जाते तो मुस्लिम मतलब प्रधान जो भी जगह है तो मुझे फिर भी 50,000 के आसपास वोट मिला। लोगों ने दिया। हाँ मैं मतलब रनर अप मतलब सेकंड ये में आई। लेकिन वो जो गणित है, बाहर से हम स्टार है और वोट मिल जाएंगे ये बहुत अलग लगता है। अंदर जाने के बाद वो एक अलग ही कंप्लीट दुनिया है। वहाँ आइडियोलॉजी चलेगा कि आप किस पक्ष में हैं। अभी की जो हवा है, आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ा है, आप क्या करना चाहती हैं, तो ये सब बात बहुत आई वहाँ पे। तो फिर भी लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखाया, कम मतलब बस 2 महीना में मैं लड़ पड़ी। आपको लगा ना कि ये जो दुनिया है और वो दुनिया है, दोनों में हैवी डिफरेंस है? हाँ हैवी डिफरेंस है। स्टारडम कोई मायने नहीं है। स्टारडम का मायने है, स्टारडम का मायने है, लेकिन आपका जो गणित है, आप किस पार्टी से कौन से जगह जा रहे हो, कहाँ धर्म और कास्ट यहाँ इंडिया में इम्पोर्टेंट है। कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि वोटिंग में वो लोग किसी को नहीं, कोई स्टार वार नहीं देखेंगे, वो आपको देंगे कुछ स्टार अपना कास्ट छोड़ के। 2024 के चुनाव में भी इन लोगों ने देखा कि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह खुद चुनावी मैदान में और उन्होंने बहुत अच्छा किया, सेकंड लीड किया, बहुत अच्छा वोटिंग वहां लाए। और लोग कहते हैं ना कि पवन सिंह के चलते बीजेपी ने लगभग 10 सीटें। जी मैंने भी सुना ये बात। यानी भोजपुरिया पावर दिखा, एकदम एकदम एकदम, यानी लोगों का स्टार जो होता है पावर दिखाया, 10 सीटों पर प्रभावित किया। और एक गलती, पवन सिंह से टिकट वापस करा लिया गया। बंगाल में टिकट दिया गया कि आप वहां से चुनाव लड़ो, वो भी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वहां पे। तो टिकट तो लड़ने के तैयार थे, जो व्यक्ति खुद से टिकट मिल गया, खुशी में उछल रहा था, तो फिर उसका मैंने नहीं लगता कि मैं टिकट वापस करूंगा। वो वापस कराया गया, जिसका नतीजा है कि पवन सिंह ने एकदम अडिग होकर कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा। हाँ जी, स्थान तय नहीं था उस टाइम, और जब तय हुआ तो क्या होता है पॉलिटिक्स उन्होंने दिखाया। इस बात को तो मैं मानता हूँ, लड़ा वो व्यक्ति चुनाव नहीं, अच्छा किया। और सारे भोजपुरी समाज के लोग उनके साथ खड़े थे। और पहले बार हर मतलब हमारे अगर आर्टिस्ट की बात करूँ ना, तो मनोज जी ने पहले बार जीता, ना तो रवि जी ने जीता, निरहुआ जी ने, कि पहले बार किसी ने नहीं जीता, लेकिन उनको बहुत कुछ अलग एक दुनिया का एहसास हुआ होगा जो म्यूजिक से इस दुनिया से अलग है। लोगों ने उनका डिफेंडर का शीशा तोड़ दिया, फॉर्च्यूनर का तोड़ दिया, लोगों को अथाह प्यार मिला। लेकिन मैंने देखा पवन जी ने एकदम वहाँ पर साइलेंट होकर भाई काम करना है, चुनाव लड़ना है, लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। उस वक्त स्टारडम खत्म था, उस वक्त यही था कि मुझे चुनाव जीतना, ये देखने को। तो फिर से क्या मैम राजनीति में आ रही है? जो विधानसभा का चुनाव असम के होने वाला है, क्या वहाँ से फिर नहीं आइएगा? मैं अभी ये सब में बहुत नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं जब फील्ड में गई 2-3 बात और मैं ये सीखी भी कि मैं एक ऐसे कलाकार नहीं हूँ जो मतलब 2 साल में हिट हो गए फिर नीचे गए, या फिर ऐसा ये नहीं है। मेरा सांस्कृतिक जिम्मेदारी है, ये है, इसका एहसास है। तो समय को देख के मैं काम करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा इसमें कि कहीं से टिकट मिल गया, जो तब ऐसा हुआ था, अचानक किसी ने बोला था, तो मैं बहुत कुछ लेफ्ट राइट नहीं सोची थी। तो राजनीति में मैं ऑफकोर्स इस तरह से आना चाहूँगी कि मेरे राजनीति में आने के बाद जिस जगह से आए, जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है या फिर भोजपुरी को क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं भोजपुरी ही मेरा अस्तित्व है तो ये सब बात मायने रखेगा। मतलब मैं चुनाव क्यों लड़ रही हूँ, मैंने इस चुनाव में मेरा स्टारडम तो दिखा दिया, लेकिन क्या मुझे पता है मेरा प्रोफाइल में जस्ट एक ग्लैमर ऐड होने के लिए मैं चुनाव, मुझे सांसद बनना है, बाकी लोग भी बने हैं, मुझे भी बनना है, ये नियत है? या फिर सही में प्रैक्टिकली मैं सही में कुछ किसी के जीवन में मैं क्या चेंज ला सकती हूँ, इम्पैक्ट क्या है मेरा, वो इम्पैक्ट अगर मैं लाने के लायक बनूं पॉलिटिक्स से, तब ना मेरा मकसद। यदि जनता आपको मौका दे देती है, जनता आपको मौका दी और आपने कहा कि मैं इस काम को करूंगा, मैं करूंगी, हाँ, और आप चले जाती हैं लोकसभा विधानसभा में जाती हो और काम वो नहीं होता है, तो क्या आप? मैं खुलेआम वो बात करूंगी, मुझे इसका डर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा नियत प्रोफाइल ऐड नहीं होना है कि मुझे किसी को, मेरे बड़े किसी को मतलब मुझे खुश करने के लिए टिकते रहना है। अगर मेरा नियत लालच वो नहीं है, अगर मैं भोजपुरी भाषा के लिए जा रही हूँ मान लीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी, 1 साल कोशिश करूंगी, और वो जो हो रहा है कोशिश, वो लगातार मुझे ट्रांसपेरेंट होकर जनता को दिखाना है
कि ये मैंने किया, ये हुआ, इसमें ये दिक्कत हो रहा है। और जब ऊपर से बाधा आएगा, जरूर आएगा, हाँ। ये बात भी मैं करके त्याग करूंगी। हाँ, कि मैं इस काम के लिए आया था, नहीं हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। और एक मेरा रास्ता है, मैं जो कलाकारी कर रही हूँ उससे भी मैं ये मतलब लड़ाई लड़ सकती हूँ। समय ज्यादा लगेगा तो लड़ाई जारी रहेगा, लेकिन मैं किसी के दमन के मतलब आके मैं भोजपुरी जो वादा करके मैं गई हूँ उसको उससे मैं वापस नहीं आऊंगी। प्रशांत किशोर को जानती है? हाँ जी, मैं बहुत मानती हूँ और मैं मिली नहीं हूँ अब तक प्रशांत किशोर जी? हाँ ऑफ कोर्स मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब उम्मीद से उनको देख रही हूँ। यदि प्रशांत किशोर आपको मौका बिहार से देते हैं कहीं से, तो क्या उनके टिकट पे चुनाव लड़ सकती हैं? बिहार से आके मतलब बिहार विधानसभा में रह के आई डोंट थिंक भाषा की दर्जा को मिलेगा। आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि सिर्फ लोकसभा नहीं, उस पर हाँ विधानसभा और राज्यसभा का लिंक है, हाँ। तो आपको संसद भवन में आना पड़ेगा आई थिंक। तो हो सकता है कि राज्यसभा सांसद बना के भेज दें। हाँ तब मैं हाँ अगर ऐसा कुछ बात होगी तो मैं जरूर आऊँगी। प्रशांत किशोर से ये बात उनके पास पहुंचाया जाए कि भाई आपके पास एक प्रस्ताव लेके कल्पना पटवारी के मैं प्रस्तावक हूँ और आया हूँ, ये प्रस्ताव है। ये सब बातें ऐसे थोड़ी बोला जाता है कैमरा में। नहीं, हम तो भैया ओपन बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोलूँगा? थोड़ी बोलता हूँ कि इनका घर बनवा दीजिए। हाँ, मैं थोड़ी हाँ, ये बात सही है। ये बात समाज की बात कर रहा हूँ। एकदम। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये काम करने के लिए हमारी इनकी बातचीत चल रही है। उस सिस्टम में मेरे जैसे लोगों का टिक के रहना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा। गाना आप गाते रहिए, लेकिन बीच बीच में समाज में जाते रहिए। आनंद मिश्रा भी, उनको भी मैं मिली हूँ एक बार पटना में, और आसाम में, क्योंकि मैं आसाम से हूँ और तीनों लोगों को हमारे आसाम कनेक्शन है। मैं आसाम से खुद, भोजपुरी में मेरा मतलब जो भी मेरा नाम है। प्रशांत किशोर जी की पत्नी आसाम से है। उनकी पत्नी आसाम से है। हाँ। और आनंद मिश्रा जी भोजपुर के बेटा है, लेकिन उनका जो कर्म क्षेत्र रहा, जो नाम मिला उनको, वो आसाम से मिला। सो प्रशांत किशोर जी, आनंद मिश्रा जी और कल्पना, हम तीनों का लेकिन आसाम कनेक्शन पक्का है। वाह, एक तो ससुराल हो गया वहाँ। ससुराल के लोगों को टिकट यहाँ भाई दे अच्छा रहता। नहीं, हाँ ठीक नहीं, ऐसा नहीं। वो बहुत मतलब इतने मतलब वो उनकी पार्टी का ऐलान होने वाला है पीछे, मतलब वो इतना कार्य कर चुके हैं पॉलिटिकली, वो बहुत ही गुणी होंगे। और वो अगर ऐसा लगता है कि मेरे ज्वाइन करने से बिहार इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए और उनको भी मुझे स्थान देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लक्ष्य बिहार ही है। फिर हाँ, बिहार, पूर्वांचल, हाँ। सिर्फ मैं मतलब यहाँ गोरखपुर, और उसको भी हालांकि वो जनसुराज कहाँ तक है मुझे पता नहीं अभी, मतलब कल से अभी तो बिहार की ही कर रहे हैं। वो बिहार के लेके चले हैं कि मैं बिहार को बदलना है। जी। प्रशांत किशोर की सबसे अच्छा चीज क्या लगा? कौन सी ऐसा वर्ड है जो प्रशांत किशोर ने बोला और प्रभावित कर दे पूरी तरह से? मुझे लगता है, देखिए वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मतलब जानकार है, तो उनके ऊपर कमेंट देना, मुझे पॉलिटिकली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, है ना। लेकिन मैं ये बात समझती हूँ कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर वो बात करते हैं, और जो है वो है, फैक्ट लेके बात करना। और उन्होंने जब बोला कि उनका जो कैरियर है सक्सेसफुल कैरियर रहा, कि दूसरे नेताओं को जिताना है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, कर रहे थे, सक्सेसफुल है। लोगों को ये हजम नहीं हुआ जब उन्होंने बोला टॉप पे कि मैं कोलकाता बंगाल के इलेक्शन के बाद यहाँ मैं एग्जिट करता हूँ, ये मैं छोड़ता हूँ, अभी मुझे कुछ और करना है। आनंद मिश्रा जी ने वो यही किया कि यहाँ तक मेरा ये था, मैं यहाँ एग्जिट करूंगा, अब मुझे ये करना है। अच्छा, मैंने भी तो वही बात किया 2011 में कि मुझे यहाँ से एग्जिट होना है, जो आप बोल रहे हो कि वो भूतपूर्व वहां से मैंने खुद एग्जिट किया है, क्योंकि मुझे कुछ और करना है। मुझे ये जब उन्होंने बोला ना, जो एंकर है वो लोग, होस्ट है वो लोग पूछ रहे थे क्यों आप कैसे मतलब आप कर सकते हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आप क्यों? अरे उनको नहीं करना है, वो उनको नहीं करना है। ये क्यों छोटी सी बात हमको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे नहीं करना है। कल भी शूट में आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा शूट हुआ, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद मैं देवी मूर्ति के सामने मतलब अच्छा से, इस तरह से मैं 20 साल पहले कर चुकी हूँ। भैरव जी की दीदिया से लेके कुहू के कोयल भवानी, मतलब कितना सारा गाना। हाँ, बिल्कुल। तो कल एक समय मुझे ये भी लगा कि क्या वापस में वो मायाजाल में फंस रही हूँ? सही बोल रही हूँ, मतलब मैं बहुत ही ऑनेस्ट होकर बात कर रही हूँ अभी। ये सब बात शायद इंटरव्यू ने वो
बोलने चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं, बोलना चाहिए। एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा वापस में वो उसमें भवंदर में तो मैं फंस नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य कहीं और है, मतलब समय के हिसाब से। हाँ, वो गलत नहीं है, बिल्कुल। माता के सामने गाने का मौका मिला, ये तो आशीर्वाद है उनका, हर जो भी किसी है को नहीं माता मिलता की बात से ही। लेकिन जब मेरा लक्ष्य समय के हिसाब से, मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे दूसरे, जैसे अब एक मैं और गाना अभी कर रही हूँ, भोलानाथ गमेरी जी का है, और उस पर भी रोना आएगा और गर्व होगा बिहार को। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती, मतलब वो सब कार्य करने के बाद लगता है ना कि जैसे आर्टिस्ट अपने आर्ट को देख के खुद अगर आंसू निकल आए, मतलब वो उसके जैसा और कोई पद्मश्री नहीं होता है। मुझे सच बताओ ना, मुझे जब मैं चला था सोचा था कि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट करूँगा, क्या करेंगे, बहुत कम क्वेश्चन रखूँगा। ओके ओके ओके। लेकिन आपसे मिलकर मुझे ये लगा कि नहीं यार, ओपन हार्ट इंसान से बात कर रहा हूँ, एक पीड़ित व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, बोल सकते हैं, इस रोग से ग्रसित है, अपना इलाज कराने के लिए दूसरी जगह जगाया है, अभी भी इलाज चल रहा है। इलाज नहीं, बीमारी का नाम नहीं दूंगी इसको, बीमारी, लेकिन एक बार उस व्यक्ति के ऊपर जानते हैं जो व्यक्ति, आप इसको दो पार्ट में कीजिएगा, लोग शायद बोर हो जाएंगे ना देख सुन के। 2-3 पार्ट करेंगे इसको। जो व्यक्ति ने कहा परसों दिन सोशल मीडिया पे, जिस व्यक्ति का वायरल हो रहा है कि भोजपुरी गंदगी है, मैं नहीं चाहता हूँ बात करना, उनके पीड़ा को समझ पा रही हूँ। वो व्यक्ति भोजपुरी भाषी का पुत्र है, एकदम एकदम एकदम, ठीक है, वो भी बक्सर का रहने वाला व्यक्ति है। जब इस व्यक्ति की वो बात बोला ना कहीं उसको इतना दिल पर चोट पहुंचा, तब इस बात, वही पीड़ा शायद प्रशांत किशोर जी को भी है। हाँ, वही पीड़ा शायद वो लोग एक ऐसे मतलब प्रोफेशन से है, आनंद मिश्रा अपने दुख को बहुत दिखाएंगे नहीं ना, मतलब आप लोग का जो प्रोफेशन है, हम लोग जैसे इमोशनल है, हम लोग कलाकार है, हम अपने दुख को बहुत जल्दी बोल के हाँ ये हो जाएंगे, रुआंसा हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, मर्द मतलब बहुत बार पुरुष जो होता है वो उस दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम, तो पीड़ा लेकिन उनको भी शायद वही है। और इस मामले में मैं जन स्वराज को मैं मतलब बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ, और मैं बहुत उम्मीद से मतलब लोगों के साथ इस बार धोखा नहीं कीजिएगा। बिहार ने धोखा खाएगा, अच्छा भी हुआ है, लेकिन क्योंकि वो परिवर्तन भी मैंने देखा है, 2003 का बिहार एंड 2005 के बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत बदलता हुआ बिहार को भी मैंने देखा है, और जो अच्छा है उसको आपको वाहवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे प्रोग्राम में गोली चलता था। हाँ। मैं जब जाती थी किसी ने कोई बदतमीजी आज तक नहीं किया, लेकिन मेरे प्रोग्राम में पीछे गोली चलता था, और जब माहौल गरमाया जाता था तो मैं अचानक से फिर मुझे भजन में आना पड़ता था और सब कुछ साइलेंट करना पड़ता था। हाँ, मैं बहुत बैलेंस करके चली हूँ शुरुआत में बिहार में, तो वो चेंज को भी मैं नीतीश कुमार जी को भी मैं मतलब ये दूंगी, बहुत उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि कंप्लीट इंडिया के कंपैरिजन में अगर आते हैं तो बिहार अभी भी पिछड़ा, लेबर्स मतलब आमदनी, लेबर्स आप भेज रहे हो यहाँ से बाहर, ऐसा एक राज्य बन के रह गया। जैसे मैं मजदूर के ऊपर गाई हूँ, बहुत कुछ गाई हूँ, और बहुत कुछ बात खोल के डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं भोजपुरी संगीत भी शायद एक वर्ग का संगीत बन के रह गया है, माना जा सकता है। तो वहाँ वो वर्ग जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कला क्षेत्र में अचानक से कैसे बौद्धिकता भरा वो सब गीत कैसे आएगा। एक अच्छी क्रांति लाने की हो सकता है, तो शिक्षा क्रांति मेन है। हाँ, शिक्षा क्रांति मेन है। और रक्षाबंधन में भी मुझे गाने के लिए बहुत गीत आता है, बहुत कम गाई हूँ लेकिन फिल्म में गाई हूँ। लेकिन रक्षाबंधन में भी मैंने बोला था कि ऐसा गीत लाइए, ऐसा लिखिए कि लड़कियों को ये बोला जाए कि शिक्षा ही तुम्हारी रक्षा करेगी। इस पे रक्षाबंधन में गीत लाइए। जब लड़कियों हर घर में भाई नहीं है, भाई हमेशा रक्षा करता है, लेकिन बहुत सारे घर में भाई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज की बेटी को शिक्षा वाली भाई की जरूरत है। अपना तुम्हारा स्वाभिमान, तुम अपने पैर पे खड़े हो, तुम पैसा कमाओ, अपने नाम से फ्लैट खरीदो, सब कुछ करो। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो शिक्षा से ही आएगा। जब लड़कियों से सवाल किया जाता है कि छोटा कपड़ा पहनना
हमारे कल्चर में नहीं था और आज नहीं है। आप विदेशी कल्चर मत अपनाओ, तो लड़कियों को लगता है कि आप उनकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, उनका हनन पहुंचा रहे हैं। उनके लिए विशेष तौर पे एक ऐसा गाना गाइए उनको दिमाग में जाए। ये गाना जो लोग पद्मश्री पद्म भूषण मिलके बैठे हैं, हाँ। उनको गाने बोलिए। नहीं नहीं उनसे मेरी उन लोगों मुलाकात से भी हुई तो गवाइए। नहीं उन लोगों से भी तो गवाइए। हाँ। आपको मतलब पद्मश्री और ये सब बड़ा बड़ा सम्मान, राजकीय सम्मान आपको मिला है। हाँ। तो ये सब जिम्मेदारी, मतलब उस समय आप लोग पीछे हट जाते हो, उस समय कल्पना ही सामने आता है। उम्मीद उसी से किया जाता है जो करने लायक हो। क्यों? वो तो फिर सरकार पे बात आ जाएगी, वो लोग लायक नहीं है, ऐसे पद्मश्री मिला। अभी तो मैं फंसा दी हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं फंसाया है। जब मैं बोलूंगा ना तो इंडस्ट्री फंस जाएगी, देने वाले जो पुरस्कार की जो चयनित टीम है वो फंस जाएगी। ठीक है, आप कौन सी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ किया ही नहीं किसी को कुछ भी दे दो, अलग के मैटर है यार। हाँ नहीं, सिलेक्शन करता यदि अमित शाह हो तो उसका बेटा तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा ही, जी बनेगा ही। जब आपके पति या फिर कोई और बैठा हो सिलेक्शन करता में, तो होना ही है। हाँ, तो बोलने का मतलब ये सब बात भी लोगों को, हमारी जनता जो है सब में ये सब बात भी जाए कि अभी एक बहुत अच्छी बात है यूट्यूब के आने के बाद, जो पॉडकास्ट सब हो रहा है, बहुत सारी बात खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि ये तो गणतंत्र है, ये डिजिटल गणतंत्र है, फ्रीडम है। हाँ बिल्कुल, है ना? एकदम। तो बात अगर कर ही रहे हैं तो क्यों सब बहुत कुछ, मेरे विचार आपका विचार सब कुछ आए, तो मैं समझती हूँ हाँ ये है, ये जो बात है, ये मैं भी शायद 16 साल की उम्र में मुझे अगर कोई एडवाइस देता होगा, मैं भी तो पहनी हूँ जीन्स के छोटे छोटे 3/4 तो पहनी था ना। सुनिए ना, मैं बोलती हूँ। लेकिन मैं फिर सोची आज एक अलग एज है, तो फिर मैं सोची हाँ शर्मिला टैगोर जी एक समय 2 पीस स्विम सूट, हाँ 1 पीस स्विम सूट नहीं, एक 1 पीस स्विम सूट होता है और 2 पीस होता है। तो उस समय जब वो फिल्म में बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन रही, तो उनको लगा कि मैं 2 पीस स्विम सूट पहनूंगी, इंडिया में किसी ने नहीं पहना। तो वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसको भी आप गलत नहीं बोल सकते। और उन्होंने पहना, और कालांतर में आज इतनी ज़्यादा रॉयल और क्या डिग्निटी के साथ वो साड़ी को कैरी करती है। तो आज क्या हम उनको बोलेंगे कि स्विम सूट क्यों पहना था? कहीं ना कहीं ये सवाल भी थोड़ा सा ये है, बट ऑफ कोर्स इस पे तो ज़रूर है, तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब इस्लामिक में जाएगा, फिर उस वहाँ बुरखा की बात होती है, तो बुरखा सही है कि गलत है? फिर सही है, बुरखा गम सही है। तो इसमें भी बात है, मेरे नजरिया से बुरखा बहुत सही है। अगर बुरखा को इस नियत से पहनाया जा रहा है कि तुम्हारी समाज में तुम्हारे ऊपर गलत दृष्टि पड़ेगी, बलात्कार बढ़ेगा, बुरखा पहनो, ये अलग बात है। उसी को जो फेमिनिस्ट और ये वाले एंगल है, तो वो बोलेंगे कि बुरखा पहरा के औरतों को घर के अंदर घुसाया दे रहा है और पढ़े लिखे नहीं बना रहे। तो इसमें भी हर बात में ना लेफ्ट एंड राइट है। यहाँ से सूट पहन लोगी, यहाँ से पहन लोगी, ये ढका रहेगा, ये तन तुम्हारा नहीं दिखेगा, तो क्या तुम अच्छी नहीं लगोगी? ये तो अब नहीं लगोगे। लड़कियों को से पूछिए, बेचारी उन लोगों को अच्छा नहीं लगा ये बात। क्यों? बहुत मेहनत करके वो जिम में जाके फिगर बना रहे हैं ना, तो फिगर दिखाए, सूट पे भी दिखेगा फिगर, एकदम रियली दिखता है। अच्छा, साड़ी जब औरतें जब साड़ी पहनती है ना, तो कितना भी बदसूरत हो, नहीं साड़ी तो सबसे खूबसूरत ड्रेस, सबसे साड़ी जब चेहरा कितना भी बदसूरत हो, लेकिन साड़ी जब तुम पहन के आते हो ना, उसका जवाब नहीं है। एकदम वो बाहर भी उसका ये आज हमारे फॉरेन कंट्री के लोग आए, मैंने 4 दिन पहले एक इंटरव्यू किया गया में। अच्छा, मैं गया था। इंग्लैंड से कुछ महिलाएं आई थी, जब मैंने देखा उनको साड़ी पहना, वो भी इंडियन कल्चर वाला साड़ी, नहीं कि ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे करके फेंक, नहीं। जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि यार अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ ऐसे चीज छोड़ के गए और ऐसे कुछ लेके गए, तब मुझे आया कि अंग्रेज ये छोड़ के गए और ये लेके चले गए, तुम्हारी संस्कृति लेके गए, तुम्हारी विरासत, तुम्हारे कल्चर, सब कुछ लेके चले गए, और वहां के जितने गंदगेपन है वहां लाके ड्रॉप कर दिए। बट
फिर भी ये मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। मैं इस पे इसलिए मतलब क्योंकि दोनों ओर की अलग अलग व्यक्तित्व से मैं मिली हूँ। और अब जब चर्च में जाते हो, कपड़े में नहीं होता है सब कुछ, इसमें आपका और मेरा मतांतर भी हो सकता है, बट उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस डिफरेंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं चर्च में भी गई हूँ और चर्च में उन लोग बहुत सारी लड़कियां पार्टी वेयर में छोटे छोटे कपड़े में वो लोग आते हैं कि, लेकिन वो क्योंकि समाज जो वर्ग है उनमें शिक्षा क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ उस नज़र से उस लड़की को देखा ही नहीं जाएगा। जो बेटों की कल्चर है, बेटों को पालने की कल्चर है ना, उस पर भी ध्यान देना चाहिए ना। एकदम देना चाहिए। तो उधर तो मतलब मुझे लगता है कि चर्च में तो पूजा स्थली है। आप ईमानदारी से बताइए। कपड़ा पहनने से पूजा नहीं होता है, लेकिन खत्म हो गया। कितने हैं? 5 है ना। आप ईमानदारी से बताइए, नवरात्रि का समय आ रहा, नवरात्र का एक ड्रेस होता है, अच्छा लगता है, रेड कलर का हो, पिंक हो, पूरी तरह से साड़ियाँ पहनना जाता है। और आजकल जितने भी लोग जाते हैं, पहले तो सेल्फी लेंगे दुर्गा माता जी के साथ में, छोटा कपड़ा होगा, वो चीज़, ये तस्वीरें वायरल होती है और उसके बाद पता चलता है यार माता जी की नहीं छोड़ाई रही। मुझे दुख इस बात का है ना। तो घर घर में वो अभिभावक जो है, हम लोग घर घर में, मैं वही बोलती हूँ कि इलॉन मस्क की मैं बात करती हूँ। इलॉन मस्क मार्स में जाने का सपना देख रहे, रॉकेट ये करके। हाँ, टेक्नोलॉजी हाई, मतलब हाईएस्ट है। वो इलॉन मस्क वाला जो आईटी और वो एडुकेशन के साथ, एआई की एडुकेशन के साथ, मेरे जो देश की कल्चर, परंपरा, भाषा की महत्व है, उन दोनों पृथ्वी को जोड़ने वाली शिक्षा हमको चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्योंकि तुम बहुत सक्सेस मिल गया, अंदर से खोखले हो, आईएएस बन गए पढ़ के, और मन से वो वैल्यू जो है कि जैसे इस्लाम हो तो नमाज पढ़ना, किसी को इष्ट माने हो, भोलेनाथ को माने हो, जो भी गुरु जो दीक्षा लेते बहुत लोग, तो वो जो एक बात होती है ना कि तुमको एक दिन मरना है। कबीर साहब भी कह के गए हैं कि एक दिन ये जो शरीर है ये तुम्हारा है, तुम नहीं हो, ये शरीर मेरा है, रेंट पे मिला है अभी। तो ये एक दिन जब तुमको छोड़ के जाएगा, तो उस बात को याद रख के हर काम करो। बिल्कुल। तब आई थिंक आपको, आपका जो पाँव है जमीन में ही रहता है, और वो वैल्यू सिस्टम घर घर में, दैट्स व्हाई रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म वहाँ आता है और एक आईएएस को सुसाइड करने से बचाता है। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं, मन में अचानक से सुसाइड की बात आई तो बात आ रही है, मन में अचानक बहुत दुख होता है। उस पर प्लीज़ जो लोग भी जो भी कर सकते हैं उस पर कुछ किया जाए। कोटा में जो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसको कैसे, क्या बच्चों पे क्या होता है, उनको प्रेशर होता है, क्या होता है, समाज को क्या दिखाना है, ये इससे प्लीज़ पेरेंट्स, टीचर्स, जो भी, मतलब इस पे कुछ किया जाए। मैक्सिमम हमारे यूपी बिहार से बच्चे जाते हैं, तो इसको रोका जाए। और ये एक व्याधि है, बिल्कुल ये व्याधि बन चुका है, इसको प्लीज़, इसको ठीक करने के लिए कुछ किया जाए, मैं ये चाहूँगी। मैं तो आग्रह करूंगा, हम लोग तो चाहते हैं कि बात हर बात को रखकर प्लेटफॉर्म जो मिला है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि अपनी बात को रखकर उनको समझाने का प्रयास हम लोग करते हैं कि कोई भी काम है, आप कदम उठाने से पहले एक बार अपने परिवार के माता नहीं, उसका वो बच्चे से आप उम्मीद कर रहे हैं, बच्चे को क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं? उसको लाइफ को थोड़ा, उसको भी एंजॉय करने दो, उसका बचपन है, उसका ठीक है तैयारी करना है। ऐसा क्या तैयारी कि वो जाते जाते रास्ते में बेचारा वो सुसाइड कर लिया? बच्चे से उम्मीद मत कीजिए। पेरेंट्स, हम लोगों का बहुत दोष है। बच्चे लोगों को इतना भी प्रेशराइज नहीं करना है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। और जो भी हो, मैं तो बहुत छोटी बात ये हूँ, बस मैं बात को उठाई हूँ और ये दुख होता है। हाँ, दुख तो है। इसको इस व्याधि को ठीक किया जाए, बच्चे और सुसाइड नहीं करें, वो माहौल एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। बिल्कुल सही बात है। जुड़ने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और मैं चाहूँगी कि आगे भी ये बातचीत होती रहे, कंटिन्यू चलेगा। जब भी कुछ दौर होगा, जब भी कुछ ऐसा दिखेगा, और करेंगे ना, आप हैं, मैं करूंगा। आपने प्रशांत जी का नाम लिया, क्या आनंद मिश्रा जी का नाम लिया, अभिनव, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमको हम लोग एकजुट हो जाएंगे, एकदम होंगे, और वो क्रांति परिवर्तन जरूर आएगा। मैंने कसम खा के रखा हूं मैं कि जिंदगी में एक काम तो करूंगा,
कि दुनिया याद रखे। एकदम एकदम। और जिस काम को लेकर मैंने ऐसा चला ही है, हो। कुछ तो करना है। कीजिए, उसके लिए कुछ भी जरूर हो। जरूर जरूर। भोजपुरी मेरा भाषा है, नेता से उम्मीद नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर कर दूंगा ना कि आने वाले समय में नेता मजबूर हो। नहीं, आप जागरण तो ला सकते हैं, आप में बहुत बड़ी ताकत है। इतना तो करूंगा। हाँ हाँ। इसीलिए नेता हमको कम इंटरव्यू देते हैं। अच्छा। मैंने जितना भी पूर्वांचल के ये हमारे भोजपुरी भाषी के नेता हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ। कलाकार किन किन से किया है आपने? मैंने मनोज तिवारी का कई बार किया है। मैंने मनोज तिवारी से कई बार पूछा है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा सवाल पूछा आपने भाषा को लेकर? एकदम डंके के चोट पर करता हूँ। या आप केवल जाते हैं केजरीवाल का भाषा गिराने के लिए गए थे, आप केजरीवाल के लिए करने के लिए मोदी जी बैठे हैं वहाँ पे, आपको लोग भोजपुरी भाषी के लिए चुना है कि भोजपुरी भाषी के लिए कुछ कीजिए, तो आप केजरीवाल के लिए पीछे पड़ते हैं। आप मेरे लिए पीछे पड़िए ना। भोजपुरी ने आपको जन्म दिया, भोजपुरी आपकी पहचान बनी है, तब आपको टिकट मिला, नहीं कि मनोज तिवारी के नाम पर टिकट आपको मिला है। मैंने रवि किशन जी से इस बात को कहा कि रवि किशन जी आपके ये दूसरी बार सांसद बने, योगी जी के संसदीय क्षेत्र पे है। आखिर कौन सा ऐसे मजबूरी है कि आप इसको भाषा में नहीं जोड़ते? जो 13 करोड़ लोग हैं। आपने पूछा है? हाँ पूछा है मैंने। जवाब क्या दिया उन लोगों ने? हर हर महादेव करेंगे बहुत जल्द। तो हो जाए ऐसा जल्द, शायद अंदर से कोशिश होती भी होगी, ऐसा भी नहीं है। कौन सी कोशिश है कि जो लगातार चलती आ रही है, 30 वर्षों से लगातार संघर्ष मोर्चा बना है? कौन सी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी भोजपुरी भाषा को आपने दर्जा दे दिया तो? हाँ, इस मामले में यहाँ आप दर्जा दे देंगे तो आपको कौन सा बुझाता कि भारत का ग्राफ गिर जाएगा? वही तो बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी को तकलीफ होगा। अरे हिंदी को क्यों तकलीफ होगा? हिंदी को क्यों तकलीफ आपको होगा? पता है मैम, जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था तो साउथ ने विरोध किया, राजभाषा बोल रहे हैं। राजभाषा के लेकर उन्होंने विरोध किया। वहाँ तो फॉलो भी नहीं होता है, ऑफिशियली फॉलो नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन आपके विरोध करने के बावजूद ये मिला ना। मिला, दर्जा मिला ना, हो रहा ना। वही तो, उन्होंने हिंदी को इग्नोर किया और अपने जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ उन सब भाषाओं को महत्व दिया, देने की कोशिश तो की। वही महत्व यहाँ क्यों नहीं दिया? भोजपुर में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? और भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है मैम कि सबसे ज्यादा बोली जाती है। बुरा मत मानिए, फिर धिक्कार है। सबसे ज्यादा, मतलब ये तो धिक्कार और है। भाषा के नाम पर, केवल भोजपुरी बोली के नाम पर कम से कम ना ही तो कितने लोगों का परिवार चला, कितने लोग नेता बने। हाँ, क्या बात करती हैं? पॉलिटिकली ये मतलब भोजपुरी भाषा के मुद्दा को उठा के। मुद्दा को उठा के कितनों को नेता बना। तो बेचारे लोग भी थक गए होंगे। थक गया ना। प्रशांत किशोर से लोग जानते हैं किस बात की उम्मीद लगा के बैठे हैं?